तो इस कहानी की शुरुआत में हमें न्यू गेम वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे हम 7 ग्रेट स्पीसीज को चुन के अपने एक ऑथर को बना सकते हैं। उनके साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को हंट करना, ट्रेड करके फॉर्च्यून को अर्न करना, या तो एक लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ बनकर वेपन्स को क्रिएट करना। ऐसे इस वीआर गेम के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, पर मगर एक दिन ये वीआर गेम ही प्लेयर्स की डेथ का कारण बन जाता है, क्योंकि कोई भी इसे लॉग आउट नहीं कर पा रहा था। यही दूसरी ओर हमें हमारे मेन कैरेक्टर शिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों से कहता है कि जो इस गेम का बॉस है मैं उसको हराने जा रहा हूँ ताकि सारे लोग लॉग आउट कर सकें। और जब वो बॉस के रूम में पहुंचता है तो हमें दिखाया जाता है कि आते साथ ही वो बॉस के एक पर को काट डालता है, लेकिन बॉस बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता। वो वापस से अपने पर को रिजनरेट कर लेता है। ऐसा करते करते शिन बॉस के ऊपर काफी कट लगाता है, पर मगर बॉस बार बार खुद को रिजनरेट कर रहा था। इसको देखने के बाद शिन अपनी ताकतवर टेक्निक का यूज करता है, जिसका की नाम मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक होता है, और सीधा बॉस के ऊपर उस ब्लो को दी मारता है, जिससे कि बॉस पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, आपने बॉस को हरा दिया है, टेंशन क्लियर हो चुका है और प्लेयर्स जो कि इस वीआर गेम में है अब वो लॉग आउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे शिन को बहुत सारे टाइटल भी मिल जाते हैं, और वो देखता है कि जो रियल प्लेयर्स गेम को खेल रहे थे और इस गेम में स्टक हो रखे थे, अब वो लॉग आउट हो रहे होते हैं। कहते हैं कि ठीक है, तो अब इस गेम को लॉग आउट करने की बारी आ चुकी है। जब वो लॉग आउट करने जा ही रहा था, पर तभी शिन के पीछे से एक और गेट ओपन हो जाता है। तुरंत ही वहाँ पे काफी जोर से व्हाइट लाइट चमकती है, और हमें दिखाया जाता है कि शिन अब कहीं पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, तो वो सब कुछ चीजों को जानने के लिए अपने स्टैट को ओपन करता है, और वो देखता है कि उसके स्टैट हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ वहाँ पे लॉग आउट करने का ऑप्शन भी अब गायब हो चुका था। शिन को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। जब वो दूसरे प्लेयर्स को देखता है कि वो ऑनलाइन है या फिर नहीं, तब उसको पता चलता है कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी कि शिन गेम के अंदर फंस चुका है। और वो कहता है, अरे यार मैं तो इसके अंदर फंस गया। तो वो एक आइटम को यूज करके अपने घर की लोकेशन को पता करता है, और उसका पीछा करते हुए जंगल के पास उसको एक टाउन दिखाई देता है। शिन कहता है कि आज तक मैंने गेम में कभी इस टाउन के बारे में नहीं पढ़ा, या तो ये मुझे मैप में कहीं दिखाई नहीं दिया। आगे शिन अपने घर मून सेंटम के पास आ जाता है, पर मगर वो अपने घर के बाहर देखता है कि कुछ पर्सन एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, और उसका हाथ पकड़ के वो उसे कहीं पे लेके जा रहे थे। और जो ये एल्फ गर्ल होती है, जैसे ही उस घर के बैरियर को क्रॉस करती है, उसके बाल ग्लो होने लग जाते हैं। और एक काफी बड़ा बोर मॉन्स्टर यहाँ पे अटैक करने के लिए आ चुका था, जो कि काफी गुस्से में दिख रहा था। अब तक जो 3 लड़के एल्फ गर्ल को खींच रहे होते हैं, उनकी तो फट जाती है बोर को देखने के बाद, और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं, और वो बोर मॉन्स्टर लड़की के ऊपर हमला कर देता है। वो लड़की काफी डर चुकी थी, लेकिन तुरंत ही काफी जोर से आवाज आती है, और हमें दिखाया जाता है कि शिन ने एक अटैक के अंदर उस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया था। थोड़ी देर बाद हमें मून फैंटम के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की टियारा शिन का शुक्रिया अदा कर रही होती है, और वो कहती कि मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। आगे शिन को पता चलता है टियारा की मास्टर शिनी राइजर इस शॉप की ऑनर है। शिनी का नाम सुन के शिन तो हमारा काफी ज्यादा खुश हो चुका था। दरअसल वो गेम के अंदर की शिन की सपोर्टिंग कैरेक्टर होती है, यानी कि उसकी सर्वेंट भी। शिन कहता है कि मुझे बताओ कि आपकी वो कहाँ पर है, पर मगर टियारा कहती कि नहीं, मैं अभी तुमसे मिली हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं यकीन नहीं कर सकती। हालांकि टियारा का काम यहाँ पे ये होता है कि उसको शॉप की देखभाल करनी थी और शूनी के लिए आए हुए मैसेजेस को रिसीव करना था। अगर आपको उसको मैसेज भेजने तो आपको मेरे को 1000 जूलियस देने होंगे। शिन अपने आइटम बॉक्स में से एक कॉइन को निकालता और बताता है कि बस मेरे पास सिर्फ यही है। टियारा ये देख के शॉक हो जाती कि शिन के पास एक आइटम बॉक्स है। बताती कि दरअसल ये आइटम बॉक्स किंग और कुछ गिने चुने एल्डर्स के पास ही है, आपको ये कैसे मिला? और साथ ही साथ जो ये जूलियस कॉइन है, इसकी कीमत 10 बिलियन जूलियस कॉइन है। शिन ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जूलियस कॉइन की कीमत पहले इस गेम में सबसे लो करेंसी हुआ करती थी। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। टियारा हमारे लड़के से पूछती कि आखिरकार आप कौन हो? शिन उसको बताता है कि मैं एक नॉर्मल एडवेंचर हूँ और मेरी स्पीशीज है हाई ह्यूमन। ये सुनने के बाद टियारा शॉक हो जाती है और बताती कि हाई ह्यूमन काफी टाइम पहले एक्सटेंट हो चुके हैं। शिन भी काफी हैरान था। वो कहते कि आखिर क्या हुआ? टियारा बताती कि आज से 500 साल पहले 6 हाई ह्यूमन के साथ साथ उनके जो सारे फॉलोअर्स थे वो भी एक्सटेंट हो गए, और साथ ही साथ उस हुए हुए एक्सीडेंट को ड्यूक ऑफ अपोरेंट नाम दिया गया। शिन समझ जाता है दरअसल ये वो टाइम था जब मैंने बॉस को हराया और सारे ह्यूमंस लॉग आउट हो गए। साथ ही साथ वो ये भी समझ चुका था कि अब वो 500 साल पहले आगे आ चुका है। और हमारा शिन यहाँ पे टियारा को वो कॉइन दे देता है, जहाँ पे उसे पाके टियारा बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। शिन को यहाँ पे टियारा बताती है दरअसल उसको एक कर्स लग रखा है, जहाँ पे उसके बाल व्हाइट से ऐसे हो चुके हैं, और जब भी मैं इस हाउस के बाहर जाती हूँ कर्स एक्टिवेट हो जाता है और मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने आ जाते हैं, जिस वजह से शूनी ने यहाँ पे एक
बैरियर को बनाया है जिसके अंदर मैं सेफ हूँ। लेकिन मेरे को लगभग यहाँ पे 100 साल हो चुके हैं और मुझे याद नहीं कि आखिरी बार कब मैं बाहर गई थी। यहाँ पे हमारा शिन टियारा को एनालाइज करता है, उसे पता चलता है टियारा के ऊपर एक कर्स ड्रिफ्ट नाम से टाइटल लग रखा है जिस वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और हमारा शिन यहाँ पे टियारा को प्यूरिफाई कर रहा होता है। प्यूरिफाई स्किल काम भी कर जाती है पर मगर टियारा के कुछ बाल ही व्हाइट होते हैं। ये देख के टियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हमारे शिन को शुक्रिया अदा कर रही थी। लेकिन टियारा को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका कर्ज हट चुका है, तो हमारा शिन उसे बैरियर के बाहर लेके जाता है और दोनों चलते चलते काफी दूर आ चुके होते हैं। पर मगर टियारा के ऊपर इस बार किसी मॉन्स्टर ने हमला नहीं करा था और काफी आगे आने के बाद जब वो खुले आसमान को देखती है वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि 100 सालों से वो उस घर से बाहर ही नहीं निकली थी, तो वो भूल चुकी थी कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। और वापस से वो शॉप में आ चुके थे जहाँ पे टियारा बताती कि मास्टर को आने में अभी काफी समय है, तब तक आप क्या करोगे। शिन बताता है कि मैं आसपास के टाउन में जाऊंगा। तभी टियारा शिन को एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती है और बताती कि इस लेटर से तुम चेकिंग वगैरह से आराम से आगे निकल सकते हो। आगे शिन बैरली किंगडम में आ जाता है जहाँ पे उसे चेकिंग पॉइंट में डायरेक्टली अंदर एंट्री मिल चुकी थी और उसे लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता। जहाँ पे एक नाइट उसे बता रहा होता है दरअसल जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है इससे तुम किसी भी नेशन के किंग से आराम से मिल सकती हो। और वो नाइट हमारे लड़की को एक गिल्ड में लेके आ चुका था जहाँ पे हमारा लड़का रिसेप्शनिस्ट सिलिका से मिलता है और वो बताती कि अगर तुम्हें गिल्ड में ज्वाइन होना है तो तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर में जाना होगा। और जब वो सेकंड फ्लोर में जाता है वो कहते कि सिलिका तुम तो भी नीचे थी, तुम ऊपर क्या कर रही हो। लड़की हंसते बताती कि मैं सिलिका नहीं हूँ, दरअसल वो मेरी ट्विन सिस्टर है। हाँ वैसे मेरा नाम भी सिलिका है। और हमारा लड़का गिल्ड रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को भर देता है पर मगर अब वो एक जगह पे बैठ रखा था क्योंकि उसके गिल्ड कार्ड को आने में लगभग आधा दिन लगेगा। पर मगर वो अपने बगल के एडवेंचर्स को देखता है जिनके पास सिर्फ बेसिक लेवल के इक्विपमेंट्स होते हैं। पर मगर तभी वहाँ पर सिलिका आ जाती है पर मगर पता नहीं कैसे उसे पता चल जाता है कि हमारी लड़की के पास मून फैंटम का इनविटेशन कार्ड है। और उस लेटर को कंफर्म करने के लिए हमारा लड़का गिल्ड मास्टर के सामने बैठ रखा था जहाँ पे गिल्ड मास्टर शिन के लेटर के साथ अपने लेटर को रख देता है और दोनों लेटर ग्लो होने लग जाते हैं, यानी कि शिन का लेटर असली है। गिल्ड मास्टर बताते हैं दरअसल जो ये लेटर है इसकी वजह से तुम किसी भी कंट्री में आराम से जा सकते हो और वहाँ से आ सकते हो बिना अपनी इन्वेस्टिगेशन कराए। इसके बाद शिन अपने कमरे में आके सो जाता है। अगले दिन जब वो गिल्ड जाता है तो उसे उसका कार्ड मिल चुका था जहाँ पे हमारी लड़की की रैंक जी होती है, जहाँ पे सिलिका उसे बता रही थी एडवेंचर्स की रैंक जी से शुरू होती है और ए तक जाती है। उसके बाद एस और डबल एस रैंक होती है जो कि काफी ज्यादा कम लोग की पाई जाती है। तुम मिशंस को पूरा करके अपनी रैंक को बढ़ा सकते हो। हर एडवेंचर अपनी रैंक से 2 ऊपर की रैंक के मिशंस को ले सकता है। हमें पता चलता है कि दरअसल उसने पहले ही एक मिशन को ले लिया था जहाँ पे हाईवी ग्रास को हार्वेस्ट करना था पर मगर हमें दिखाया जाता है कि 3 घंटे से वो उस ग्रास को ढूंढ रहा होता है पर मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और वो अपने आसपास के एरिया को चेक करने लग जाता है पर मगर उसे पता चलता है कि उसके पास एक मॉन्स्टर है। दरअसल वो 359 लेवल का स्कल फेस जैक मॉन्स्टर होता है और उसके सामने से टूटी हुई एक वॉगॉन दिखाई देती है और शिन को याद आता है कि जब वो गिल्ड में था एडवेंचर्स बात कर रहे थे कि एक स्कल फेस जैक मॉन्स्टर ने एक वॉगॉन को तोड़ दिया। अभी शिन स्कल फेस के ऊपर अटैक कर देता है पर मगर वो देखता है कि उसके पास काफी हाई लेवल की स्वॉर्ड होती है। अभी शिन अपनी पावर्स को होल्ड करना बंद कर देता है और उसकी बॉडी से काफी ताकतवर ऑरा निकलता है और हमें दिखाया जाता है कि एक ही अटैक के अंदर वो मॉन्स्टर मारा जाता है। उसका कोर तबाह हो चुका था लेकिन जो उस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड होती है वो उड़ते उड़ते काफी ज्यादा दूर जाने लगती है पर मगर हमारी लड़की को यहाँ पे मॉन्स्टर का जेमस्टोन मिल चुका था। आगे हमें पता चलता है दरअसल जो वो स्वॉर्ड होती है वो किंगडम की प्रिंसेस के रूम में जाके गिरती है और प्रिंसेस और उनका नाइट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि स्वॉर्ड कहाँ से आई। प्रिंसेस कहती कि एप्राइस को बुला के स्वॉर्ड को एब्रेस कराओ। यहाँ पे हमारा लड़का अब किंगडम के अंदर आ चुका था। वो देखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है तो वो पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। दरअसल वहाँ पे काफी सारे इंजर्ड सोल्जर होते हैं। शिन को पता चलता है दरअसल ये लोग नॉर्थ की तरफ गए थे, वो स्कल फेस जैक मॉन्स्टर को मारने गए थे पर मगर उनमें से ये 4 सरवाइव कर पाए। करीब 316 लोग मारे गए उसमें। हालांकि थोड़ी देर पहले प्रिंसेस के रूम के पास एक स्वॉर्ड उड़ते हुए आई। अच्छी बात तो ये है कि कोई भी वहाँ पे घायल नहीं हुआ। शिन समझ जाता है कि वो स्वॉर्ड स्कल फेस की होगी जिसे इसने थोड़ी देर पहले हराया, लेकिन वो खुश होता है किसी को चोट नहीं लगी। अब थोड़ी देर बाद वो गिल्ड के अंदर आ जाता है और वो सेलिका को बताता है कि मैं स्कल फेस को हरा दिया। वो उसके जेमस्टोन को भी सेलिका को दिखाता है। सेलिका कहती है क्या तुमने उसे हरा दिया और वो काफी ज्यादा शॉक हो जा रही होती है। तभी वहाँ पे सेलिका के साथ काम करने वाली उसकी दोस्त भी आ जाती है जो कि एक एल्फ थी। यहाँ पे सेलिका अपने फ्रेंड को बता रही होती कि शिन ने मुझे
कहा कि उसने स्कलफिश ड्रैक मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी हमारा लड़का कहते हैं कि हाँ, दरअसल वो काफी यूनिक था। उसका लेवल 359 था और उसके पास एक यूनिक स्वॉर्ड भी थी। ये सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं। सेलिका तुरंत ही जैम को अपराइज करने के लिए लेके जाती है ताकि उसे पता चल सके कि जो शिन कह रहा है वो सच है या फिर झूठ। शिन कहते हैं कि आखिरकार तुम दोनों इतना शॉक क्यों हो रही हो, जहाँ पे वह एल्फ बताती कि अगर तुमने अकेले 359 लेवल की एक स्कलफिश मॉन्स्टर को हराया है, मतलब सीधी सीधी बात ये होगी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ एक ए लेवल की पार्टी के बराबर है। सुनने के बाद जो हमारा शिन होता है वो हड़बड़ाने लग जाता है। वो कहते कि प्लीज जो ये बात है किसी को मत बताना, क्योंकि मेरे को फालतू का अटेंशन नहीं चाहिए। बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन आराम से बैठ रखा था टेबल पे। उसके पास विल एमएस नाम का पर्सन आता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे एडवेंचर से डर रहे होते हैं। विल सीधा आके शिन के पास बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। शिन कहता है कि मुझे एक बात बताओ विल, आखिरकार लोग तुमसे इतना डर क्यों रहे हैं। विल बताता है दरअसल ये मेरी वेपन की वजह से है। दरअसल मुझे विलियम द अनडेड मॉन्स्टर के नाम से बुलाया जाता है क्योंकि मैं बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर को मारा करता हूँ। और दरअसल जो ये मेरा वेनम वेपन है किसी की भी लाइफ फॉर्म को उसकी बॉडी से एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको होल्ड करने वाले को काफी ज्यादा ताकत प्रोवाइड करता है। विल बताते कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरा खुद का वेपन कब मेरा माना एब्जॉर्ब करने लग जाए। थोड़ी देर बाद सिलिकन के लिए लंच लेके आते और दोनों लंच कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद हमारा शिन एक लाइब्रेरी के अंदर आ चुका था, जहाँ पे वो एक बुक के अंदर इस वर्ल्ड के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला होता। बस इतना कि ये किंगडम 511 साल पहले बना था। दूसरी और गिल्ड मास्टर और उनके कुछ खास लोगों के बीच में स्कलफिश जैक मॉन्स्टर के बारे में बातें चल रही होती हैं। तभी एक पर्सन गिल्ड मास्टर से कह रहा होता है कि आखिरकार उस मॉन्स्टर को किसने मारा, पर मैं गिल्ड मास्टर कहते कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। जिस पर्सन ने उस अनडेड को मारा है वो नहीं चाहता कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक के बीच में आ जाए। पर मैं अगर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, वो पर्सन बताता है कि उसी दिन कासल के अंदर एक स्वॉर्ड आई थी जो कि प्रिंसेस के सीधा रूम में जाकर टकराई। प्लीज जो मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ ये हमारे बीच में रहनी चाहिए। असल जो वो स्वॉर्ड आके टकराई उसके अंदर काफी ज्यादा ताकतवर मैजिक डल रखा है और साथ में जो उसका मटेरियल है वो काफी ज्यादा खास मटेरियल है और वो जल्दी से नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में अगर मैं आप लोग को बताऊं, जो ये स्वॉर्ड प्रिंसेस के रूम में टकराई है वो हमारे रॉयल नेशन के स्वॉर्ड से ज्यादा ताकतवर है कि वो काफी ज्यादा लेजेंडरी स्वॉर्ड है। ये सुनने के बाद हमारे गिल्ड मास्टर शॉक हो जाते हैं कि हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि चिकन खा रहा होता है। पर मगर तभी उसके पास एक छोटी सी डेमी ह्यूमन लड़की आ जाती है। शिन उस लड़की को नोटिस कर लेता है और वो उसको कुछ मीट बॉल्स को ऑफर करता है और वो लड़की खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और बताती कि मेरा नाम मिली है। लेकिन तभी वहाँ पे शिन आ जाता है और हमें पता चलता है दरअसल जो मिली है वो एक ऑर्फन लड़की है जो कि चर्च के ऑर्फन हाउस में रहती है। पर मगर विल काफी ज्यादा शॉक हो चुका था कि मिली काफी ज्यादा शाय है और वो किसी से बात नहीं करती। पर मगर वो शिन को काफी ज्यादा पसंद करने लग गई है और वो उससे काफी खुल के बात कर रही थी। विल कहते कि मिली चलो चलते हैं, पर मगर मिली भागती हुई शिन के पास जाती है। उसके कान में कहती कि नॉर्थ के जंगल में उस छोटे से वुल्फ को बचा लो। शिन को कुछ समझ नहीं आता तो वो अगले दिन टियारा के पास जाता है और वो उसे शोनी के लिए बनाई हुई स्वॉर्ड देता है और कुछ मैसेज कार्ड भी, और बताता है कि दरअसल इस मैसेज कार्ड के द्वारा किसी का भी नाम लिखकर और अपना मैसेज नीचे लिख के उसे भेजा जा सकता है और 1 सेकंड के अंदर ही वो उसके पास पहुंच जाएगा। शिन ने काफी कोशिश करी शोनी को मैसेज भेजने का, पर मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। उसे लग रहा होता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके और शोनी के बीच में कांटेक्ट करने के लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें बाहर से एक मैसेज भेजता हूँ, मेरे को ये देखना है कि मैसेज कार्ड काम कर रहे हैं या फिर खराब हो चुका है। पर मगर टियारा को तुरंत ही मैसेज रिसीव हो जाता है जिससे कि वो समझ जाता है कि उसके और शोनी के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो वो टियारा से कहता है कि तुम मेरे बदले शोनी को इसके बारे में बता देना। और वो नॉर्थ के जंगलों में आ चुका था। जंगल में थोड़ा आगे आने के बाद थोड़ी बहुत फॉग इधर उधर फैल जाती है और उसे आवाजें आ रही थी, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कुछ काम नहीं है, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम मारे जाओगी। शिन के ऊपर इन बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक हाई ह्यूमन होता है। पर मगर जो आवाज होती है कंटिन्यूअसली उसके पीछे चले जा रही थी, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। आगे चलने के बाद शिन एक श्राइन के पास आ जाता है और जैसे अंदर एंटर होता है जो मेंटल वॉइस आवाजें थी वो सारी बंद हो जाती है। शिन को कुछ एहसास हो जाता है और जैसे वो श्राइन का गेट खोलता है उसके सामने एक छोटी सी बेबी फॉक्स होती है। उसे टच करता है उसके सामने उसे पता चलता है इसके ऊपर कर्स और पॉइजन मैजिक का यूज करा गया है जिस वजह से मरने वाली है। तो तुरंत ही टाइम को वेस्ट ना करते हुए शिन उसे उठा के प्यूरिफिकेशन मैजिक से उसके कर्स और पॉइजन को दूर कर देता है। फॉक्स की जान बच जाती है। शिन को पता चलता है कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए काफी मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। बाहर आके शिन अपने स्पेयर का यूज करता है और अलग अलग मैजिक का यूज कर सारे अनडेड को मार देता है।
लेकिन तभी शिन देखता भी दो मॉन्स्टर बच रखे हैं, पर मगर वो उसे दिखाई नहीं दे रही होती। लेकिन तभी उसके सामने रखी हुई दो मूर्ति ग्लो करने लग जाती है और उसके सामने 674 लेवल के दो गोलम मॉन्स्टर आ चुके थे, जो कि तुरंत ही शिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। शिन उनके अटैक को डॉज करता है और उनके ऊपर शैडो बैंडिंग का यूज कर देता है। वो दोनों गोलम मॉन्स्टर हिल नहीं पा रहे होते अपनी जगह से। तभी वो मॉन्स्टर बीच पे डार्क मैजिक स्मोक स्क्रीन का यूज करते हैं, की वजह से उस छोटे फॉक्स को भी दिक्कत हो रही होती है और तुरंत ही वो मॉन्स्टर शिन के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से हमला कर रहे थे। शिन को पता चल जाता है उसका शैडो मैजिक है वो यूज नहीं हो पा रहा है स्मोक स्क्रीन के अंदर। मॉन्स्टर अलग अलग जगह से बार बार अटैक कर रहे होते हैं और शिन के हाथ में वो छोटी फॉक्स होने के कारण शिन अपने पूरे के पूरे मैजिक को रिलीज नहीं कर पा रहा होता। अगर उसने ऐसा करा तो उसके प्रेशर से फॉक्स को भी चोट लग सकती है। वो फॉक्स अपने मैजिक सर्कल को दिखाने लग जाती है शिन को इशारे से। शिन भी समझ जाते कि उसे वहाँ पे जाना होगा और जैसे शिन वहाँ पहुँचता है तो वो स्मोक स्क्रीन के अंदर उन दोनों मॉन्स्टर को देख पा रहा था। तुरंत ही मॉन्स्टर शिन के ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं। शिन अपने आर्क्यूबाइंड से दोनों मॉन्स्टर को जकड़ लेता है और अपने स्पेल का यूज करके दोनों को एक ही साथ खत्म भी कर देता है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद शिन उस छोटे फॉक्स के स्टैट को देखता है। उसे पता चलता है वो एलिमेंट टेल है। इनके अंदर एलिमेंटल टेल को देखा था, पर मगर उसने कभी भी उनके बेबी वर्जन को नहीं देखा होता। आगे हमें शिनी को दिखाया जाता है जिसे टियारा का मैसेज मिल चुका था और जब वो मैसेज को पढ़ती है वो काफी ही ज्यादा खुश हो जाती क्योंकि उसके मास्टर वापस लौट चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि शिन फॉक्स के साथ टीमिंग कॉन्ट्रैक्ट को कर लेता है, यानी कि अब वो उसके साथ रहेगी हमेशा, जिससे कि फॉक्स भी बहुत ज्यादा खुश रहती है और वो उसका नाम यूजुहा रख देता है। यूजुहा भी अपने नाम को पाके बहुत ज्यादा खुश रहती है, पर तभी टियारा का मैसेज शिन को आता है कि उसने शिनी को मैसेज भेज दिया है और वो जल्दी ही उसे कांटेक्ट करेगी। थोड़ी देर बाद शिन को हमें दिखाया जाता है जो कि गिल्ड के अंदर आ चुका होता है और वो सब कुछ रिपोर्ट कर रहा था कि उसने क्या क्या करा, पर मगर तभी उसको एक जॉब दिखाई देती जो कि स्किल सक्सेसर नाम से होती है, जो कि चर्च के ऑर्फन से स्किल सक्सेसर को ढूंढ रहा होता है, पर मगर उसके ऊपर कोई सी भी रैंक नहीं लिखी होती। तो वो समझ जाते कि ये जॉब स्पेशल है जिसको कोई भी ले सकता है और साथ ही साथ वो याद करता है जो मिली है वो भी चर्च के अनाथालय से है, जिस वजह से वो जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो चर्च में पहुंच चुका था जहाँ पे चर्च में वो नन नेनेटरिया से मिलता है, जहाँ पे उनसे उसे पता चलता है नन नेनेटरिया ने ही उस जॉब के लिए अप्लाई करा था, जहाँ पे शिन हमारा मिली के बारे में पूछ रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो बैठ रखा था तो नन मिली को लेके आ जाती है और तुरंत ही मिली हमारे लड़के को हक कर देती है। मिली को शिन के साथ ऐसे घुलता मिलता देख के नन समझ जाती है कि जो शिन है वो बुरा पर्सन नहीं है। शिन तभी यूजुहा से कहता है कि मिली को शुक्रिया अदा करो क्योंकि इसने तुम्हें बचाने के लिए मुझे कहा था, और मिली इशारा करके उसको शुक्रिया अदा कर रही होती है। आगे नन की बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कि प्योरिफिकेशन स्किल को सिखा सके। हमारा लड़का समझ जाते कि 500 साल बाद यहाँ पे कोई भी सिखाने वाला अब नहीं रहा। जहाँ पे हमारा लड़का बिना देरी करे नन को बताता है कि मुझे पता है कि प्योरिफिकेशन स्किल को कैसे अक्वायर करा जाता है। खुश रहती है वो शिन से पूछती है कि आप हमें बता सकते हो कि ऐसे कैसे करा जाएगा। शिन कहते हैं कि हाँ मैं बता दूंगा, पर मगर मेरी पहले दो कंडीशन है। पहले आपको मुझे बताना होगा कि मिली की पावर्स क्या है और दूसरा आपको मुझे चर्च के सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होगा। शिन ने दरअसल ये कंडीशन को इसलिए रखा क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में और जानना था। शिन की सारी कंडीशन सुनने के बाद जो नन होती है वो थोड़ी शॉक हो चुकी थी, पर मगर मिली के कहने के बाद नन मान जाती है और मिली बताती कि आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, शिन काफी अच्छा इंसान है। नन बताती कि दरअसल मैं तुम्हें बता दूं कि हम एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो करेक्ट होगी या फिर नहीं। जिन कहते कि ठीक है और वो बताने लग जाती कि दरअसल मिली के पास फ्यूचर को देखने की पावर है, यानी कि स्टार कंपोजर टाइटल, यानी कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है और कभी कभी देख भी सकती है। और अब तक जो भी उसने प्रिडिक्ट करा है वो सब कुछ सच हुआ है। शिन समझ जाता है जो मिली की पावर है वो काफी ज्यादा रेयर है और काफी खतरनाक भी। अगर बाहर उसकी पावर के बारे में पता चला तो उनके ऊपर खतरा बन सकता है। यहाँ पे नन ये भी बताती कि चर्च के ऊपर ज्यादा लोगों की नजर ना आए, इस वजह से विल चर्च को असिस्ट करता है। सारी बातें खत्म हो चुकी होती है तभी शिन कहते हैं कि नन ट्रिया क्या आपको प्योरिफिकेशन स्किल को सीखना है, वो मना करते हैं। असल चर्च के फॉर्मल प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर उन्हें इस प्योरिफिकेशन मैजिक के बारे में सिखाना है। थोड़ी देर बाद शिन चर्च के बच्चों को देखने आया होता है जहाँ पे यूजुहा के साथ बच्चे खेल रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि हमारी लड़की को बताती है दरअसल जो ये चर्च है यहाँ पे भी कोई भी प्रीस्ट नहीं है और यहाँ पर एक पर्सन है जो कि प्रीस्ट बनना चाहता है, पर मगर वो दिल का बहुत ज्यादा बुरा है। अगर गलती से वो यहाँ का प्रीस्ट बन गया तो वो सारे ऑर्फन बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल देगा। यहाँ का कोई से बच्चा उस प्रीस्ट को पसंद नहीं करता और जो प्रीस्ट है बस उसे पैसों से मतलब है। लेकिन अभी भी फॉर्मर प्रीस्ट की ग्रैंड
ग्रैंड डॉटर का चर्च के ऊपर ज्यादा हक है। अगर वो प्रीस्ट बन गई तो यहाँ के बच्चों को कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, पर मगर इसके लिए उन्हें प्योरिफिकेशन मैजिक को सीखना होगा। के बाद वो इस चर्च को संभालेगी और सारे बच्चे पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे। तो ये मिली बताती है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो शिन है वो हम सबको बचाएगा। ये सुनने के बाद वो लेडी भी खुश हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे नंट्रिया शिन को बुलाने के लिए आती है, पर मगर वो देखती कि बच्चे शिन को इतना पसंद करने लग चुके हैं कि वो तो उसके साथ ही सो चुके थे। अब थोड़ी देर बाद नंट्रिया शिन को फॉर्मलिस्ट की ग्रैंड डॉटर लाशिया से मिलाती है। वे शिन उससे पूछते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अनडेड मॉन्स्टर कहाँ पे स्पॉन होते हैं। नंट्रिया बताती कि यहाँ से थोड़ी ही दूर घोस्ट प्लेस के अंदर वो ज्यादा आते हैं। अब शिन उन्हें आगे बताने जा रहा होता है कि प्योरिफिकेशन मैजिक को कैसे सीखा जाए, पर मगर तभी वहाँ पर विल आ जाता है, जिससे कि हमारे शिन के ऊपर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा होता। पर मगर मिली बताती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिन काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है। शिन कहता है कि मेरे को तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, पर मगर मिली कह रही है तब मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अब शिन सबको बता रहा होता है कि होली ऑर्ब को पकड़ के 150 लेवल की 200 अनडेड मॉन्स्टर को हराना होगा। फाइनल ब्लो दे के भी ऐसा काम किया जा सकता है, इसलिए मैं सारे अनडेड मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा कमजोर कर दूंगा और लाशिया ने आखिरी का अटैक करके सबको खत्म कर देगी। सबसे बड़ी दिक्कत होली ऑर्ब को ढूंढना होता है, पर मगर चिंता की कोई भी बात नहीं है क्योंकि वो मेरे पास पहले से पड़ा है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि शिन के पास वो है। विल सभी को कहता है कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा, और वो अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो शिन है वो 150 लेवल के मॉन्स्टर के सामने टिक भी पाएगा। पर मगर शाम को वो दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। शिन को पता चल जाता है कि विल काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। तभी शिन को टियारा का मैसेज आता है जो कि बताती कि शुनी ने कहा है कि उसका काम जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुमसे मिलने आएगी। सिस्टम में शिन को इम्पोर्टेंट मैसेज भी दिखाई देता है। जब वो वहाँ पे टैप करता है तो उसका इंट्रोडक्शन लेटर भी बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि विल के पास ही वो लेटर होता है। जब वो दोनों सामने सामने अपने लेटर को रखते हैं तो वो दोनों ग्लो होने लग जाते हैं। इससे विल को शिन के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा और होने लग चुका था। आगे सुबह वो सभी लोग घोस्ट लिस्ट में आ चुके होते हैं, जहाँ पे शिन लाशिया को होली ऑर्ब दे देता है। तुरंत ही उनके सामने अनडेड मॉन्स्टर स्पॉन होना शुरू हो चुके थे, तो शिन उन सभी को पैरालाइज कर देता है और लाशिया उनके ऊपर हील मैजिक का यूज करके सबको मार देती है। दरअसल हील मैजिक ह्यूमन के ऊपर यूज करा जाए तो वो उनकी बॉडी को रिकवर करता है, और दूसरी तरफ अगर वही हील मैजिक अनडेड के ऊपर यूज करा जाए तो वो उनको खत्म कर देता है। आगे हमारा लड़का काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है और लाशिया उनके ऊपर हील मैजिक का यूज करके सबको खत्म करे जा रही होती है। अनडेड मॉन्स्टर को मारते मारते वो काफी ज्यादा आगे आ चुके थे। तभी उन लोग के सामने शील्ड बैरियर आ जाता है, जहाँ पर विल बता रहा होता है कि इसके अंदर के अनडेड मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिसके कारण गिल्ड वालों ने यहाँ पे एक बैरियर को बना दिया। वो तीनों अंदर आ जाते हैं। शिन नोटिस करते हैं कि यहाँ पे काफी मॉन्स्टर है, जिस वजह से दोनों अलग अलग जगह पे जाकर मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देते हैं। और जो लाशिया होती है बस वो तो हील करके उन्हें खत्म कर रही थी इसी बैरियर के अंदर। ये तरफ प्रिंसेस भी अनडेड मॉन्स्टर्स को मार रही थी और उनका असिस्टेंट होली नाइट बताता है कि हमारे जूनियर्स को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया है अनडेड मॉन्स्टर ने। यहाँ पे शूनी भी होती है, वो कहती कि आप दोनों चिंता मत करो, उन्हें मैं हील कर दूंगी। यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स की हालत खराब होती है क्योंकि उनके सामने स्कलफिश जैक होता है जो कि उन लोग के ऊपर अटैक कर देता है। पर मगर तभी वहाँ पे शूनी पहुँच जाती है, तुरंत स्कलफिश के ऊपर काफी सारे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करके रख देती है। जहाँ पे शूनी सभी को हील करते हुए कहती है कि बाकी के छोटे मोटे अनडेड को आप मार दो, और उसने शिन के ऑरा को फील कर लिया था और उसकी तरफ निकल जाती है। यहाँ पे दूसरी लाश जिससे अनडेड को हील करके मारती है उसकी बॉडी ग्लो होने लग जाती है, यानी कि लाशिया को प्योरीफाई मैजिक मिल चुका है और ये बात शिन उन दोनों को बता चुका था। तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर मगर तभी उन्हें आसमान की तरफ से एक आवाज आती है जहाँ पे वो देखते हैं काफी सारी ब्लैक एनर्जी एक जगह पे इकट्ठा हो रही होती है। विल कहते कि अरे नहीं। शिन पूछता कि क्या हुआ। विल बताता है कि ये जो सारे अनडेड है मैजिक मैटर को यूज कर रहे हैं, यानी कि जितने भी अनडेड मर चुके हैं वो एक दूसरे की बॉडी को अपने साथ मर्ज करके काफी ज्यादा ताकतवर बॉडी क्रिएट कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि आसपास के जिंदा हो या फिर मुर्दा सारे अनडेड मॉन्स्टर मिलके काफी बड़े स्कलफिश जैक मॉन्स्टर को क्रिएट कर देते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था। इन चेक करता है तो उसका लेवल 804 होता है। लाशिया कह रही होती कि इतने लेवल का मॉन्स्टर तो पूरे की पूरे नेशन को तबाह कर सकता है। हालांकि उससे भी चिंता नहीं होती क्योंकि यहाँ पे विल और शिन दोनों है, तो वो चिंता नहीं कर रही थी। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एक छलांग लगाता है और ऊपर की साइड बैरियर में जोरदार पंच मारता है, जिससे बैरियर में क्रैक आ चुका था। ये देख के लाशिया चिल्लाती हुई नीचे गिर जाती है और अनडेड मॉन्स्टर की नजर इन पे पड़ चुकी थी। यहाँ पे विल लाशिया को उठाता है और तीनों भागने लग चुके थे, पर मगर
आसपास बाकी अंडर उन्हें घेर लेते हैं। विल कह रहा होता है कि चलो मॉन्स्टर को खत्म करके शिन यहाँ से निकले, पर मगर शिन उसकी बातों का जवाब नहीं देता और अपने मन में सोच रहा था कि अपनी पावर को छुपाकर अब कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैंने अपनी पावर को रिलीज नहीं करा तो हम तीनों मारे जाएंगी। इससे भी शील्ड टूट चुकी है, अगर मैंने इसे यहाँ पे नहीं रोका तो ये नेशन को तबाह कर देगा पूरी। शिन तभी अपनी पावर को होल्ड बैक नहीं करता और उसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था वो काफी खतरनाक होता है और वो कहता है कि विल लाशिया को लेके यहाँ से निकलो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिन का ऑरा देख के विल हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, पर मगर तुम्हें बाद में बताना होगा कि आखिरकार तुम हो कौन और तुमने अपनी पावर को क्यों छुपाया। शिन हमारे विल को बफ कर देता है ताकि वो भाग सके, पर मगर विल जुहा को शिन के सर से निकाल रहा था, पर मगर वो जाना नहीं चाह रही होती। कहते कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मेरे साथ ही रुकना चाहती है। आगे शिन अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ता है जहाँ पर सारे अनडेड मॉन्स्टर मर चुके थे और विल के लिए रास्ता बन जाता है, जहाँ से विल काफी तेज से निकल चुका था भागते हुए। लेकिन तभी यूजुहा अपने फायर ब्रेथ का यूज करती है और काफी सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं उससे। तभी शिन ये देख के काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो अपनी कटाना को बाहर निकाल के जमीन पे जोर से स्लैश करता है और इस अटैक से सामने वाले सारे अनडेड मर चुके होते हैं। और शोनी सामने की तरफ देखती कि वहाँ से एक अटैक आया और उसे समझ आता है कि जो ये पावर है ये किसी और की नहीं उसके मास्टर की है और उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। शिन अपने मैप में जब नोटिस करते है कि उसके पास कितने सारे अनडेड है, वो कहते है क्या, अरे यार मेरे को लगता है कि यहाँ पे जितना मैं सोचा उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो अपने मैप में एक ब्लू डॉट दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ ही आ रहा था, यानी कि वो शिन के लिए कोई भी खतरा नहीं है। और जैसे ही शोनी हमारे शिन के पास आती है, कहता है कि शोनी तुम कैसी हो, लेकिन तभी पीछे से अनडेड मॉन्स्टर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। वो उनके मूवमेंट को खराब करना नहीं चाहती थी और वो एक बैरियर को लगा देती है, जिसके साथ तुरंत ही शोनी शिन को हक करते हुए कहती है मास्टर आप वापस आ गए। शिन कहते कि हाँ मुझे माफ कर देना शोनी, मैं लेट हो गया, मुझे लगा था कि आप वापस नहीं आओगी। लेकिन तब तक हमारी प्यारी छोटी युजुहा का माना खत्म हो जाता है और वो थक के नीचे गिर जाती है। तभी वो बड़ा वाला मॉन्स्टर भी आ चुका था। तभी शिन कहता है कि शोनी चलो इसे खत्म करें। तभी वो दोनों मिलकर एक स्पेल को कास्ट करते हैं। आसमान में काफी बड़ा प्योरिफिकेशन मैजिक आ चुका होता है जिससे कि सारे अनडेड मरने लग चुके थे और वो प्योरिफिकेशन मैजिक की वजह से हमारी युजुहा का सारा माना रिकवर हो जाता है। और आगे शिन एक स्लैश के अंदर अनडेड मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन मरते हुए तभी वो अनडेड कहता है मुझे ये पावर दे दो वरना मैं तुम्हारे क्लैन को वापस आके तबाह कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद वो मॉन्स्टर मारा जाता है। काफी सा हैरान हो चुका था कि एक अनडेड मॉन्स्टर मेरे से बात कर रहा था, पर मगर थोड़ी देर बाद वो उसके जैम को उठा लेता है और कहते हैं कि अभी हमारे पास काफी टाइम है तो चलो बातें करते हैं। जहाँ पे हमारा लड़का शोनी को बता रहा होता है कि अब तक उसके साथ क्या हुआ। वो बताता है जब मैंने बॉस को खत्म करा तो मेरे सामने एक और गेट अपेयर हो गया और जब मैं उसके अंदर गया तो मैं 500 साल आगे आ चुका था। तभी वो दोनों एक जगह में बैठ रखे होते हैं। शोनी बताती कि मास्टर जैसे आपने उस मॉन्स्टर को खत्म करा सारे के सारे जो प्लेयर्स थे वो गेम से लॉग आउट हो गए, उनके सपोर्टिंग कैरेक्टर भी उनके साथ चले गए। पर मगर जब हम सपोर्टिंग कैरेक्टर गायब नहीं हुए तो हम समझ गए कि आप जिंदा हो। तो आपकी सारी बाकी टीम के मेंबर्स आपको ढूंढने के लिए निकल चुके थे अपने सफर पर। तभी शिन कहते कि शोनी प्लीज मुझे आप मास्टर मत कह के बुलाओ, मुझे शिन कह के बुलाओ, क्योंकि तुम इस वर्ल्ड में अब एक लेजेंडरी पर्सन बन चुकी हो। अगर तुम मुझे मास्टर कह के बुलाओगी तो थोड़ा ये अजीब लगेगा। पर मगर शोनी काफी कोशिश करती है और इन द एंड वो कहती कि शिन अगर हमें गेम से बाहर निकलना है या तो तुम्हें गेम से बाहर जाने का रास्ता मिले तो तुम क्या जाओगे। शिन बिना किसी देरी के कहता है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा। और ये सुन के जो शोनी होती है वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। पर मगर शिन कहते हैं कि अभी ये सारी बातों का मतलब नहीं है, हम काफी टाइम बाद मिले हैं तो अपने इस रियूनियन को क्या हम सेलिब्रेट करें। अब थोड़ी देर बाद शोनी युजुहा को देखते कहती कि आखिरकार शिन ये कौन है। शिन कहते कि किसी को मत बताना, ये एक एलिमेंट टेल है और इसका नाम युजुहा है जो कि हमारी एक न्यू पार्टनर है। शोनी कह रही होती कि हाँ मुझे इसकी टेल को देख के लगा ही था कि ये एक नॉर्मल एनिमेंटल नहीं है। तभी हमारा शिन कहते कि तुम किस बारे में बात कर रही हो और जब वो युजुहा को उठाता है तो उसे पता चल जाता है कि युजुहा की 3 टेल हो चुकी होती है, यानी कि उसकी 2 टेल और निकल चुकी थी। तभी युजुहा भी जाग जाती है और वो इंसानों की तरह बोलती हुई कहती कि अरे यार क्या सुबह हो चुकी है। और वो शिन को देखते हुए कहती कि गुड मॉर्निंग मास्टर। शिन कहता है युजुहा क्या तुम बोल सकती हो। और ये सुनने के बाद शिन बहुत ज्यादा शौक जाता है। वो युजुहा से कहता
है कि तुम नॉर्मल ह्यूमन के सामने ऐसे बातें मत करना। वो कहती कि कोई बात नहीं, हम टेलीपैथी के थ्रू बात कर लेंगे। लेकिन अभी युजुहा के 3 टेल्स भी एक प्रॉब्लम होती है। शिन कहते क्या तुम इन्हें मर्ज कर सकती हो, और वो तुरंत ही अपनी 3 टेल को एक कर देती है। आगे ये तीनों विल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे विल काफी तेज से भाग रहा था। तभी उसको अपने पीछे कुछ ताकतवर प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि ठीक है आ जाओ, मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूँ। पर मगर तभी वो पाता है कि ये कोई और नहीं हमारा शिन होता है। पर दूसरी ओर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि उसी जगह पहुंच चुकी थी जहाँ पे शिन ने उस मॉन्स्टर को मारा था। वहाँ पे काफी बड़ी दरार हो चुकी होती है। दरअसल रात को प्रिंसेस ने भी उस स्पेल को देखा था, जहाँ पे अनडेड खत्म हो चुकी थी। प्रिंसेस के असिस्टेंट को एक स्वॉर्ड दिखती है और वो बताता है कि ये स्वॉर्ड मुझे अटैक के स्टार्टिंग में गड़ी हुई मिली। और जब वो स्वॉर्ड को पकड़ता है तो वो उसके पीछे देखता है कि फैल्कन का एक मार्क होता है, जहाँ पे असिस्टेंट कहता है मैं जानता हूँ एक स्वॉर्ड स्मिथ को जो कि फैल्कन की मोहर को यूज करता है। और जब वो स्वॉर्ड जमीन पे अटैक करता है तो वो अटैक काफी ताकतवर होता है, जहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि स्वॉर्ड की ऐसी हालत होने के बाद तब भी ये इतने ब्रूटल अटैक कर सके। दरअसल वो कोई और नहीं एक हाई ह्यूमन था, जो कि ऐसा हाई ह्यूमन था जो बाकी हाई ह्यूमन के ऊपर भी रूल करता था। उसके ऊपर कोई और नहीं था। प्रिंसेस कह रही होती कि मुझे पता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। वो हाई ह्यूमन मून सेंटम का ओनर है, काफी टाइम पहले गायब हो चुका था। और वो कहती कि मैं मून सेंटम को एक विजिट दूंगी। दूसरी ओर हमें दिखाई देता है दरअसल शिन ने विल को बता दिया होता है कि मैं एक हाई ह्यूमन हूँ। इन्हें बता दिया होता है जो शिन है वो मेरा मास्टर है। शूनी इस वर्ल्ड में एक लेजेंडरी पर्सन है जो कि काफी सालों से जिंदा है। विल समझ जाता है कि आखिरकार शिन इतना पावरफुल क्यों है। तभी लाशिया उठ जाती है। वो कहती क्या सब कुछ ठीक हो गया। और जब वो अपने सामने शूनी को देखती है वो काफी खुश रहती है। वो कहती शूनी, और दरअसल वो उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। और शूनी को अपने सामने देख के वो काफी खुश हो चुकी थी। तभी वो चारों लोग किंगडम की ओर निकल जाते हैं। वो लोग थोड़ी देर चलने के बाद किंगडम के पास आते हैं। शुन विल को एक मैसेज कार्ड देता है और बताते कि अगर कभी भी चर्च या फिर ऑर्फन के बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो इसके थ्रू, या फिर अगर तुम्हारे ऊपर कोई खतरा हो तो। पर मगर विल किसी को भी अपने मैटर में टांग अड़ाने नहीं देता, तो वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। पर मगर शिन विल को कहता है कि तुम मेरे एक दोस्त हो, तो मैं अपने दोस्त होने के नाते तुम्हें ये दे रहा हूँ, क्योंकि 500 सालों बाद मैंने एक दोस्त बनाया है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए, जो कि इतना अच्छा काम कर रहा है और ऑर्फन के बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है। सुनने के बाद आखिरकार विल भी शुन को कंसिडर कर देता है कि वो उसका फ्रेंड है और उसका आइटम ले लेता है। और शुनी कहती कि शिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। थोड़ी देर बाद वो दोनों मून सेंटम में आ जाते हैं। तभी टियारा भागते भागते आती है शुन की आवाज सुनने के बाद, और वो ये देख हैरान हो जाती कि शिन और शुन साथ में है। तभी वो पूछती है कि मास्टर आप शुन के साथ क्या कर रही हो। शुन टियारा को बताती कि सॉरी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया, दरअसल ये शिन है मून फैंटम की ओनर। और ये सुन के टियारा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है मैंने आपसे पैसे चार्ज करे, मुझे माफ कर दो। शिन कहती कि शांत हो जाओ, तुम तो बस अपना काम कर रही थी, अभी तो तुम सिर्फ शौक हो। मैं तुम्हें इससे मिलाता हूँ, इसका नाम है युजुहा, जो कि एक एलिमेंटल है। युजुहा उसे हाई करती है, जहाँ पर टियारा और भी ज्यादा शौक हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो टियारा ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। शुनी उसे अपने कमरे में सुला देती है। और जब हमारा लड़का अपने रूम में आता है वो देखता है कि युजुहा पहले ही सो चुकी है। यहाँ पे शिन कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा प्यारी लग रही हो युजुहा, और वो अपने कपड़े चेंज करके वो भी सो जाता है। कुछ टाइम बाद शिन नोटिस करता है कि उसके बिस्तर में शायद उसके अलावा कोई और भी है, जहाँ पे शुन उसके साइड में चिपक के रो रही होती है और सपने में कहती कि मास्टर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। शिन काफी ज्यादा शर्मा चुका होता है और वो उसे आवाज भी लगाता है। पर मगर थोड़ी देर बाद वो उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है कि मुझे माफ करना शुनी, मैंने आने में बहुत ज्यादा देर लगा दी। लेकिन हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर शिन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि जो शुनी है वो पहले जा चुकी है। पर मगर उसके बिस्तर में और भी व्हाइट बाल होते हैं। जब वो अपनी चादर उठाता है तो वो देखता है कोई और नहीं युजुहा है, जो कि अब अपनी ह्यूमन की ट्रांसफॉर्मेशन ले सकती है और उसका लेवल 411 हो चुका था और अभी उसने कुछ भी नहीं पहना होता। जहाँ पे शिन अपनी मैजिक का यूज करके उसे एक ड्रेस दे देता है और कहते कि इससे पहन लो। अब थोड़ी देर बाद वो इन दोनों को भी युजुहा के ह्यूमन फॉर्म से मिलवाता है। इसे देख के दोनों काफी ज्यादा खुश रहती है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जब वो लोग सब साथ में बैठ रखे थे तभी शिन युजुहा से पूछता है कि तुम उस श्राइन में क्या कर रही थी। तभी युजुहा बताती है मैं श्राइन में आराम करने गई थी क्योंकि बाहर की जगह अनकंफर्टेबल थी। युजुहा तुम्हें क्या पता है कि फ्लोर में क्या लिखा था। युजुहा कहती कि नहीं मुझे नहीं पता। शिन कहते हैं कि तुम्हें ये पता है कि 500 साल पहले जो लोग गायब हुए वो कहाँ गए या उनके साथ क्या हुआ। युजुहा उसके बारे में भी नहीं जानती थी। दरअसल जहाँ पे मैं थी वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कम आया करते थे। तो आखिरकार युजुहा तुम वहाँ क्या कर रही थी। दरअसल
दरअसल मास्टर मैं सन के नीचे सो रही थी, फिर अचानक से पानी, बिजली, धरती और बाकी जो एलिमेंटल है वो हिलने लगी, यानी कि वो भूकंप की ओर इशारा कर रही होती है। युजुहा बताती कि उन सभी को मैं रोक रही थी। शिन समझ जाता कि युजुहा आने वाली आपदा से सभी को बचा रही थी क्योंकि वो एक एलिमेंटल है, यानी कि वो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है। वहाँ बताती कि सब कुछ रोकते रोकते मैं इतनी घायल हो गई कि मैं मरने वाली थी, और जब मैं श्राइन में आराम कर रही थी तो तब मेरी आखिरी सांसें चल रही थी, पर मैं कहा आपने मुझे वहाँ पे आके बचा लिया मास्टर। आगे शुनी कहने लग जाती कि मास्टर मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ। शिन कहते कि किससे? शुनी बताती कि हमारे टीम का मेंबर यानी कि गिराल्ड से। ये सुन के हमारा लड़का बहुत ज्यादा शॉक हो जाता क्योंकि गिराल्ड तो उसकी टीम में था, लेकिन गिराल्ड एक बीस्ट है और बीस्ट मैक्सिमम 150 साल तक जीते हैं, अब तक वो जिंदा नहीं होगा। जुई बताती कि दरअसल कुछ साल फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो वो 200 साल तक भी जिंदा रह सकता था, पर मास्टर मैं आपको सच बताऊं तो उसके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वो इसी उम्मीद में है कि उसके मास्टर लौटेंगे और वो आपको लास्ट बार देखना चाहता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 2-3 दिन में उससे मिलने जाएंगे। टियारा कहती कि ठीक है मैं शॉप को संभाल लूंगी, पर मगर शिनो कहती कि शॉप की अब तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ चल रही हो। टियारा कहती है ऐसे कैसे? शिन कहते कि शॉप को हम अपने साथ ही लेके जाएंगी। ये सुनने के बाद टियारा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अभी के लिए कुछ टाइम के लिए शूनी और शिन आपस में स्प्लिट हो जाते हैं, जहाँ पे शूनी किंगडम को स्कल फेस जैक मॉन्स्टर के बारे में बताएगी। तभी वो शिन को सुझाव देती कि हम पार्टी फॉर्म कर लेते हैं ताकि हम दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से टेलीपैथी के जरिए बात कर सकें। शिन बिल्कुल ऐसा ही करता है, जहाँ पे शूनी टियारा को बता रही होती कि तुम गिल्ड जाओ और खुद को ऐसा एडवेंचर रजिस्टर कर लो। अब कुछ देर बाद शिन अपने फोर्ट्स में आता है, जहाँ पे मैं पता चलता है कि शिन के अलावा इस फोर्ट्स को कोई और ओपन कर ही नहीं सकता, यानी कि ये इतने सालों से बंद पड़ा था। जहाँ पे शिन बैठ के कुछ अपने स्वॉर्ड्स को बना रहा होता है। अब कुछ देर बाद शिन टियारा को लेके जा रहा होता है गिल्ड में रजिस्टर कराने के लिए, पर मगर शिन ने उसे अपनी तरफ से कुछ कपड़े दिए होते हैं पहनने के लिए, पर मगर शिन उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और अपने मन में कहता है आखिर ये कितने बड़े हैं। लेकिन टियारा समझ जाती कि शिन उसके कहाँ पर देख रहा है और वो कहती कि तुम मेरे इधर देख रहे थे ना। शिन कहता है अरे मैं कहाँ देख रहा था यार। जहाँ पे टियारा कह रही होती है कि तुम्हारी ये सजा है कि तुम्हें आज मेरे पूरे खर्चों को उठाना होगा, मेरी शॉपिंग से लेके मेरे गिल्ड के रजिस्ट्रेशन होने तक। थोड़ी देर बाद हमें गिल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पे शिन की रैंक जी से ई हो चुकी होती है और शिन कह रहा था मेरे को फाने टाउन में जाना है। दरअसल से गिराल्ड से मिलना था, तो वो पूछ रहा होता है कि हमारे बीच में कोई मिशन है। जहाँ पे शिलिका कहती कि एक सेकंड, और वो जॉब को देखते हुए बताती कि हाँ तुम्हारे लिए एक जॉब है। शिलिका सिन को बताती है मर्चेंट नान अपनी वॉवॉन को यहाँ से फानरेड की एक टाउन पहले वाले टाउन में लेके जा रहा है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाना होगा और वो कुछ टाइम में निकलने वाले हैं। 5 एडवेंचर जॉब के लिए चाहिए थे, 2 पहले ही आ चुके हैं, क्या तुम इस जॉब को एक्सेप्ट करना चाहोगी? जहाँ पे वो लोग मान चुके होते हैं। अभी टीआर का गिल्ड कार्ड आने में अभी कुछ घंटे बचे होते हैं, जिस वजह से वो शहर में घूम रहे थे और काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च में आ चुके थे, जहाँ पे मिली शिन को मिल के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शिन पूछता है कि विल कहाँ पर है। नन बताती है कि वो उसी प्रीस्ट के ऊपर नजर रख रहा है जो कि इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विल को लग रहा था कि वो इतनी आसानी से चर्च का पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद शिन उन लोगों को कुछ मैजिक आइटम देता और बताता है कि ये तुम्हारे मैजिक को मैक्स लेवल पे बढ़ा देंगे, जिस वजह से अगर मैं या फिर विल यहाँ पे नहीं हुआ तो तुम आराम से चर्च को प्रोटेक्ट कर सकती हो। तभी नन और लाशिया दोनों उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, पर मैं तो वहाँ पे बच्चे आते हुए कहते कि शिन हमारे साथ खेलो, और वो टियारा के साथ भी खेल रहे होते हैं। 1 मिनट, ये क्या इसके साथ खेल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं? सुंदर लड़की देखी नहीं। और खैर छोड़ो, अपनी कहानी पे आते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर बाद टियारा को उसका गिल्ड कार्ड मिल चुका होता है। शिन कहते कि ठीक है, जब तुम्हारा कार्ड मिल चुका है तो हम फैंटम में वापस लौटते हैं, और एक गली के अंदर जाकर अपनी जेब से क्रिस्टल को निकालता है। टियारा को बताता है कि टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल है, इसकी मदद से हम मून फैंटम में जा सकते हैं। टियारा उस स्टोन को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शिन कहता है कि टियारा क्या हुआ, क्या तुमने पहली बार इस स्टोन को देखा? वो बताती कि दरअसल ये एक लेजेंडरी स्पेल हुआ करता था जो कि अब के टाइम पे बिल्कुल ही लॉस्ट हो चुका है। शिन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अगर हमारे पास मटेरियल्स हो तो मैं कितने भी मैजिक स्टोन बना सकता हूँ टेलीपोर्टेशन की। और वो मून फैंटम के पास आ चुके होते हैं, जहाँ पे शिन मून फैंटम को भी उसकी जगह से गायब करके एक लॉकेट के अंदर डाल देता है। आगे वो उन दोनों एडवेंचर के पास आते हैं जिन्होंने किस जॉब को एक्सेप्ट करा था।
जहाँ पे इन पर्सन का नाम गाया होता है और इस लड़की का नाम सुबाकी। और थोड़ी देर बाद मर्चेंट नाटस भी यहाँ पे आ जाता है और ये लोग निकल चुके थे और किंगडम में किंग को ये पता चल जाता है जो मून फैंटम है वो गायब हो चुका है। ये सुनकर उनके सारे बंदे इवन किंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बताते हैं दरअसल मून फैंटम एक लौती जगह थी जो कि ड्यूक ऑफ प्रॉस्पेरिटी से बची थी, यानी कि उस 500 साल पहले आई तबाही से। तक कि कोई भी पावरफुल मैजिशियन या फिर कोई डीमन ही क्यों ना हो उसके बैरियर को तोड़ के अंदर नहीं घुस सकता था। तभी प्रिंसेस पूछती कि आखिरकार शूनी कहाँ पर है। जर्नल कहता है कि माय प्रिंसेस वो आज हमारे किंगडम में आने वाली है। यहाँ पे प्रिंसेस किंग से कह रही होती कि फादर हमें शूनी का वेट करना चाहिए, उसके बाद शायद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। भी उनकी बात मान चुके होते हैं। दूसरी ओर हमें हमारे हीरोज को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक दूसरे को खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे ताकि फाइट करते हुए पता हो कि किसके पास कौन सी एबिलिटी है। गाया बताता है कि मेरे पास समुराई एबिलिटी है और मैं स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी चला लेता हूँ और मैं ए रैंक का हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी मैजिक स्पेल का यूज नहीं कर सकता। वोकी बताती कि दरअसल मैं ई रैंक की बॉक्सर हूँ और मैं अपनी टीम के लिए सपोर्ट स्पेल को यूज करके उनकी स्पीड को बढ़ा सकती हूँ। टियारा बताती है कि मैं आज ये एडवेंचर बनी हूँ। वैसे तो मैं एक एल्केमिस्ट हूँ पर मैं बो और स्वॉर्ड काफी अच्छी चला लेती हूँ और मैं सिंपल हीलिंग मैजिक को भी कास्ट कर सकती हूँ। तभी शिन बताता है कि मैं गाया की तरह एक समुराई हूँ लेकिन मैं साथ साथ थंडर और फायर मैजिक को भी कास्ट कर सकता हूँ। इसका नाम यूजुआ है। ये लिटिल वन एक मॉन्स्टर है और काफी क्यूट भी। दोनों ने टीमिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है पर मैं आगे चलते हुए नेक एकदम से ब्रेक मार लेता है वॉवॉन की, क्योंकि उनके सामने काफी सारे चोर आ चुके थे जो कि उनकी वॉवॉन का सामान चुराना चाहते थे। शिन वॉवॉन ऑनर से कहते कि आप अंदर चले जाइए और उसके साथ वो यूजुहा को ही भेज देता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी ओर हमें टियारा को दिखाया जाता है जो कि वॉवॉन के पीछे से अपने बो को लेके रेडी हो चुकी होती है। यहाँ पे डाकुओं का लीडर कह रहा होता है वॉवॉन और उस रेड हेयर वाली लड़की को यहीं पे छोड़ दो, सामान को हम लूट के तुम्हारी वॉवॉन को बेच देंगे और वो रेड हेयर वाली लड़की के साथ जब तक मेरा मन ना करे तब तक मैं उसके साथ करता रहूंगा। और तुम समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये सुन के शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो कैसे बात कर रहा है लड़की से और उसका रेज काफी ज्यादा फूट फूट के बाहर निकल रहा था। टियारा भी समझ जाती है कि शिन इससे पहले इतना गुस्सा उसके सामने कभी नहीं हुआ। जहाँ पे टियारा देखती है कुछ डाकू पेड़ों की तरफ भी छुप रखे हैं पर मैं तभी गाया कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना जो मेरी ये स्वॉर्ड है उसकी शार्पनेस तुमसे बात करेगी। लेकिन पर मैं डाकुओं के लीडर को पता होता है गाया ही सिर्फ ए रैंक का है यहाँ पर और शिन और बाकी सब ई और जी रैंक के हैं। शिन कहते कि आखिरकार इनको हमारी इन्फॉर्मेशन किसने दी और टियारा समझ चुकी होती कि हालत खराब हो चुकी है, अब हमें लड़ना होगा। जहाँ पे वो अपनी बो से पीछे खड़े हुए दो डाकुओं को खत्म कर देती है और लीडर भी हमला करने के लिए कह देता है। एक पर्सन आगे बढ़ते हुए कहता है रेड हेयर वाली लड़की के साथ पहले मैं करूंगा और वो उसके ऊपर अटैक कर पाता पर मैं सुबह की अपनी स्पीड का यूज कर उसकी पेट में जोरदार पंच मार देती है। पर्सन अपने मन में कहते कि ई रैंक वाली लड़की को ये एबिलिटी नहीं आनी चाहिए थी और वो दूर जाके गिरता है। तभी यहाँ पे गाया भी आकर सभी को खत्म कर देता है अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर ने भी यहाँ पे दो डाकुओं को खत्म कर दिया था। बस अब उनका बॉस बच चुका होता है। कहता है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे मूव कर पा रहे हो पर मैकशिन उसके पास जाकर उसकी स्वॉर्ड को काट डालता है और सब लोगों ने मिलकर उस बॉस की अच्छी हालत कर दी होती है मार मार कर। और शिन ने उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट कर दिया था और पूछता है कि तुम्हें हमारे बारे में आखिरकार इन्फॉर्मेशन किसने दी। पर मैं तभी वहाँ पे टियारा आती है और शिन को अपने साजिद और माजिद में चिपका लेती है ताकि शिन शांत हो जाए। और होता भी ऐसा ही है। गाइस मत मैं बता दूं लड़का कितना ही शरीफ हो पर मैं लड़की के सामने ये हरामी लोग ठरकी बन ही जाते हैं। यहाँ पे शिन भी शांत हो चुका था पर मेरे को उसे समझ नहीं आ रहा होता कि टियारा ने ऐसा क्यों करा और ये बात तो टियारा को भी पता नहीं होती। वो दूसरी तरफ मुंह फेर के ब्लश कर रही थी पर भाई ये लड़की ब्लश किस बात का कर रही है, जब लगाया तब तो इसे शर्म नहीं आई। खैर वो लोग वोवन को लेके आगे बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पे गाया कहता है कि मैंने उनसे पता करा, मुझे पता चला कि उन्होंने किसी चर्च के कहने पे ऐसा करा। जहाँ पे शिन अपने मन में कह रहा होता है कि शायद ये वही प्रीस्ट है जो कि उस चर्च के ऊपर कब्जा करना चाहता है। बाय चांस ही सही पर मेरे को खुशी है कि मैंने ये जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। तभी जहाँ पे उन्हें मर्चेंट को छोड़ना था वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे नेक्स्ट उन्हें जॉब कंप्लीट सर्टिफिकेशन को दे देता है। पर मैं फर्नेट यहाँ से काफी ज्यादा दूर होता है तो शिन सोचता है कि मैं खुद के एक वॉवॉन को खरीद लूं। शिन एक वॉवॉन शॉप में आ जाता है जहाँ पे उसे एक पसंद भी आ चुकी थी पर मेरा सेलर बताता है कि काफी ज्यादा भारी है, जहाँ पे मुझे लगता है कि इसे खींचने के लिए आपके 2 से 3 घोड़े लग जाएंगी। शिन कहते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पे वॉवॉन मॉन्स्टर भी चलाते हैं, अगर हम उन्हें टेम कर ले तो। सेलर कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये सुनने के बाद शिन उस वॉवॉन को खरीद लेता है। आगे वो चूनी से टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहा था। यहाँ पे वो बता रही होती कि किंगडम में मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, मास्टर भी आप कहाँ पर हो। शिन बताता है कि अभी हम वेरॉन टाउन में है जहाँ पे मैंने एक वॉवॉन को परचेज करा है, बस अभी हम हॉर्स को ढूंढने जा
रहे हैं। शूनी कहती कि आप चिंता मत करो, मैं एक दिन के अंदर एक मॉन्स्टर को पकड़ के वहाँ पे आ जाऊंगी। मास्टर पर मगर आपको मेरे को एक बात बताई थी कि एकदम से मून सेंटम के गायब होने की वजह से जो यहाँ के किंग है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ये सुन के शिन इतना शॉक नहीं होता क्योंकि उसे पता चल चुका था जो मून सेंटम है वहाँ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका था। लेकिन अभी शूनी के आने में टाइम था तो शिन एक होटल को बुक कर लेता है और जब वो अंदर जाते तो रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछ रहा होता है कि आपको कितने रूम चाहिए, एक या फिर 2। रूम सुन के ब्लश करने लग जाते हैं। दोनों कहते हैं कि नहीं हमें 2 रूम चाहिए और वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए होते हैं। युजुआ तो रूम में आते ही सो गई थी पर मगर रात को शूनी सेक्रेट माउंटेन के ऊपर एक मॉन्स्टर से मिलती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। तभी अगले दिन जो हमारा लड़का होता है अपनी वॉवॉन में कुछ मॉडिफिकेशन को कर रहा होता है ताकि वो और तेज भाग सके पर मगर तभी उससे शूनी का कॉल आ चुका था जो बताती कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और मैं नॉर्थ गेट के पास आप लोग का वेट कर रही हूँ। पर मगर वहाँ पे जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि शूनी ने काफी बड़े मॉन्स्टर को टेम कर लिया था और हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर सीधा ही टियारा को पसंद करने लग चुका था। शिन कहते कि शूनी इतना बड़ा मॉन्स्टर वॉवॉन को कैसे पुल करेगा। शूनी बताती कि मास्टर ये अपने साइज को एडजस्ट कर सकता है और वो उसको ऑनर दे के उसके साइज को एडजस्ट कर देती है और बताती कि इससे भी छोटा हो सकता है और इसका नाम शीमर है। मैंने सेक्रेट माउंटेन से इसे टेम करा है, साथ ही साथ ये इल्यूजन और थंडर मैजिक को भी कर सकता है। अब जो युजुआ और शीमर होते हैं वो दोनों मॉन्स्टर लैंग्वेज में बात कर रहे थे। शिन कहता है कि आखिरकार वो क्या कह रहा है। युजुआ बताती कि शीमर ने मुझे कहा कि वो वॉवॉन को काफी अच्छे से चलाएगा, आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हुए युजुआ शीमर से बात कर रही होती है। शिन पूछता है कि वो क्या कह रहा है, जहाँ पे युजुआ बताती कि शीमर और उसकी मॉम सेक्रेट माउंटेन में राज करा करती थी पर मगर एक दिन एडवेंचर वहाँ पे आए और शीमर की मॉम को डिफीट करके उन्हें खत्म कर दिया और सिर्फ शीमर ही सरवाइव कर पाया। शिन अपने मन में कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, शायद वो पर्सन मैं ही था जब मैं अपनी रियल लाइफ में इस गेम को प्ले कर रहा था। वहाँ पे वो बताती कि शीमर ने मुझे ये भी बताया कि वो काफी तेज भागा पर मगर आगे जाने के बाद एक प्यारी सी छोटी एल्फ गर्ल ने उसे रेस्क्यू कर लिया। जहाँ पे टियारा कहती क्या, क्योंकि बचपन में उसने एक पपी को रेस्क्यू किया होता है। जहाँ पे उसे कंफर्म हो जाता है कि वो कोई और नहीं शीमर था। ये सुनने के बाद शूनी टियारा को कहती कि मैं शीमर की ओनरशिप तुम्हें दे दूंगी और टियारा भी इसके लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद शूनी अपनी ओनरशिप वापस लेके टियारा को शीमर का ओनर बना देती है। रात को वो तीनों सो रहे थे। शिन और शूनी अपनी नॉर्मल सी बातें कर रहे होते कि कैसे वो 500 साल पहले रहा करते थे। अगले दिन ये लोग पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर 2 लोग इन्हें लेने आ रखे थे। शिन वॉवॉन को स्टोर कर लेता है और जो शीमर होता है वो भी अपने साइज को छोटा कर देता है। अब वो लोग मेंशन की तरफ निकल चुके होते हैं। शिन कहते कि शूनी क्या तुम इन दोनों को जानती हो। शूनी हाँ करते और बताती है दरअसल ये दोनों गेराल्ड के ग्रैंड चाइल्ड्स हैं। ये सुन के हमारा लड़का शॉक हो जाता है। अब ये लोग मेंशन में पहुंच चुके थे जहाँ पे गेराल्ड हमारे शिन को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहा था। कहते कि मास्टर आप कैसे हो, मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। ये मेरा बेटा वुल्फ कैंग है जो कि वुल्फ का लीडर है और ये उसकी बेटी और वो अपने साथी वांगकू और राजिम डॉग से मिलाता है। शिन कहते कि आप सबसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। थोड़ी देर बाद वो तीनों बैठ के अपने पुराने दिनों की बातों को याद कर रहे थे और बातें करते करते शाम हो जाती है। जहाँ पे गेराल्ड अब आखिरी में कह ही देता है कि शिन मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। शिन ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। गेराल्ड बताता है क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में मेरी मौत हो जाएगी और पिछले कुछ हफ्तों से मैं अपने आप को ठीक फील नहीं कर पा रहा हूँ। जब शूनी ने मुझे बताया कि मास्टर आप वापस आ चुके हो, मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। अगर मास्टर सच कहा जाए तो मैं आपका ही वेट कर रहा था कब से। मास्टर प्लीज ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपके साथ डुएल करना चाहता हूँ। और हमें पता चलता है कि पीछे शूनिन की बातें सुन रही होती है। शिन भी समझ चुका था कि गेराल्ड एक वॉरियर की मौत मरना चाहता है। जहाँ पे शिन अपने मुंह पे एक स्माइल लेके आता है, कहता है कि ठीक है गेराल्ड, तुम्हारी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। कुछ देर बाद गेराल्ड अपने दोस्तों और अपने बेटे और उसकी बेटी को सब कुछ बता देता है कि आने वाले हफ्तों के अंदर मेरी मौत होने वाली है। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं शिन से बैटल करूंगा और उसी के दौरान अपनी मौत को गले लगा लूंगा। सब लोग ये सुन के बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। गेराल्ड की ग्रैंड डॉटर कहती कि आप सभी ऐसे मौके पे ऐसे कैसे कर सकती हो, इतना शांत बैठना जबकि हमें पता है कि हमारे दादाजी की मौत होने वाली है। गेराल्ड कहता है कि बेटा शांत हो जाओ, दरअसल जो मैंने अपनी जिंदगी में जीना था अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरी मौत है जो कि काफी टाइम पहले होने वाली थी अब मैं उसे अपने गले लगा लूं। और वो बताता है कि मैं कुरुहा के जंगल में फाइट करने वाला हूँ जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग वहाँ पे मौजूद हो क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। सब लोग कहते हैं कि ठीक है मास्टर और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। गेराल्ड अपने गॉन्गलेट शिन को भी देता है और कहता है कि प्लीज इसे ठीक कर दो मास्टर। शिन मान चुका था और मून पेंटर को जैसे अपेयर करता है सब लोग शॉक हो जाते हैं उसे देखकर। अंदर जाने के बाद शिन गॉन्गलेट
लॉन्गलेट को ठीक करने लग जाता है जैसे कि वो पहले हुआ करते थे। ठीक करने के बाद वो रात को गिराट को उसे वापस कर देता है। उन्हें देख के गिराट काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो कहते हैं कि अब मैं पूरी जान से आपसे फाइट कर सकता हूँ, पर मेगा मास्टर मेरा एक सवाल था। मुझे पता है कि मेरे को ये पूछना नहीं चाहिए, पर मगर फिर भी अगर आपको मौका मिला क्या आप अपनी इस दुनिया में वापस लौटोगी? शूनी को पीछे छोड़कर जो शिन होता है वो सारी बातों को याद कर रहा होता है, अब तक जो उसने शूनी के साथ बिताई थी, पर मगर वो कहते हैं कि हाँ मैं लौटूंगा। गेराल्ट मुझे माफ कर देना। गेराल्ट कहते कि नहीं मास्टर, मेरे को ये पूछना नहीं चाहिए था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उनकी फाइट होने वाली होती है। सब लोग फॉरेस्ट में पहुंच चुकी थी। गेराल्ट वुल्फ गैंग से कहता है कि बेटा मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रहा हूँ। उसका बेटा हाँ करता है और कहता है कि फादर आप अपनी पूरी जान से फाइट करो और खुद को संतुष्ट करके इस दुनिया को आप बाय बोल सकते हो और आपकी सिखाई हुई हर एक टेक्निक को मैं याद रखूंगा। गेराल्ट कहते हैं कि ठीक है और सबको अलविदा करता है। आगे दोनों फाइट करने के लिए आ चुके होते हैं। काफी ज्यादा एक्साइटेड होने के बाद वो अपनी फाइट को शुरू करते हैं। काफी बड़े बड़े एक्सप्लोजन हो रहे थे। सब लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं, पर मगर शूनी बताती कि अभी वो दोनों वार्म अप कर रहे हैं, असली फाइट तो अब शुरू होगी। गेराल्ट अपनी पूरी पावर को अनलीश करता है। वो एक वुल्फ बन चुका था। हमें उनकी पिछली रात की हुई भी बातों के बारे में बताया जाता है और शिन गेराल्ट को प्रॉमिस करता है कि अपनी पूरी ताकत का यूज करेगा, पर मगर जो फाइनल बॉस को उसने हराया था उसके बाद जो उसको पावर्स मिली है वो उसका यूज नहीं करेगा। गेराल्ट थोड़ा उदास होता है, पर मगर वो कहता है मुझे पता है मास्टर वो मेरे लिए काफी ज्यादा भारी पड़ जाएगा, वरना यहाँ पे प्रेजेंट में शिन गेराल्ट के ऊपर अटैक करता है। लेकिन गेराल्ट ने उसके अटैक को डॉज कर दिया था और एकदम से शिन के पीछे आता है। शिन भी हैरान हो जाता है। जैसे ही गेराल्ट शिन के ऊपर अटैक करता है, शिन ने अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर लिया था। तभी गेराल्ट अपनी अल्टीमेट टेक्निक से शिन के ऊपर हमला करता है और शिन उसे ब्लॉक करते हुए काफी दूर घिसटते हुए जा रहा था। लेकिन तभी गेराल्ट उसके पीछे आ जाता है मानो कि कोई भूत हो और गेराल्ट तुरंत ही काफी सारा अटैक शिन के ऊपर करता है, पर मगर शिन उन सबको ब्लॉक कर रहा था। लेकिन अब उसे भी दिक्कत आ रही होती है। वो समझ जाता है कि गेराल्ट ने काफी सारा ट्रेनिंग करी है इन सालों में, तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी ताकत का यूज करेगा। ये देख के गेराल्ट भी काफी खुश हो जाता है कि उसने शिन को पुश कर दिया है ताकि अपनी पूरी ताकत का यूज करे। शिन अपने अल्टीमेट टेक्निक का यूज करता है, गेराल्ट भी अपने अल्टीमेट टेक्निक का यूज करता है और जैसे ये टेक्निक दूसरे टकराती है काफी बड़ा एक्सप्लोजन होने लग जाता है। चारों तरफ पूरी रोशनी फैल चुकी थी। यहाँ पे शूनी कह रही होती है कि अब ये बैटल खत्म होने वाला है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऐसा ही होता है। दोनों के वेपन एक दूसरे से टकरा के टूट चुके थे, लेकिन यहाँ पे गेराल्ट शिन के पीछे आके उसे फाइनली एक पंच लैंड कर देता है उसके पेट पे। लेकिन अब गेराल्ट का टाइम आ चुका था, जहाँ पे वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका होता है। शिन उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है, कहता है कि मेरे दोस्त फाइनली तुमने मुझे हरा दिया। गेराल्ट कहता है कि हाँ इतने सालों की मेरी विश पूरी हो गई, पर मगर तुम्हारे ऊपर जो मैंने ब्लो लैंड करा उसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक विश को पूरा करो। शिन कहते हैं कि मुझे बताओ जो भी होगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। गेराल्ट बताता है कि मैंने देखा तुमने अपनी पावर्स का यूज करा, पर मगर वो फुल पावर नहीं थी। शिन समझ जाता है कि गेराल्ट उसकी फुल पावर को देखना चाहता है। शिन अपनी जितनी भी पावर उसके अंदर थी वो सबको रिलीज कर देता है और अपनी पूरी पावर गेराल्ट को दिखाता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं शिन की पावर्स को देखने के बाद। और गेराल्ट भी खुशी खुशी अपनी मौत को गले लगा लेता है। अब शिन गेराल्ट की बॉडी को लेके आता और बताता है कि गेराल्ट ने उसे हरा दिया। सब लोग उदास होते हैं, पर मगर शिन कहता है कि अपने सरों को उठाओ, जो तुम्हारे एंसेस्टर थे वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने मुझ जैसे हाई ह्यूमन को हरा दिया। आगे हमें दिखाया जाता है कि गेराल्ट के फ्यूनरल को कर दिया जाता है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद शिन उसी जगह पे बैठ रखा था जहाँ पे वो गेराल्ट से कल बातें कर रहा था। शूनी देख के समझ जाती कि हमारा लड़का काफी ज्यादा पेन में है, तो वो तुरंत ही उसे हक कर लेती है और हमारा लड़का रोते हुए कहता है कि जो उसने कहा मैंने करा और मैंने उसको आजाद कर दिया, पर मगर ये पछतावा मेरे अंदर हमेशा रहेगा कि मेरा दोस्त मेरे हाथों से मरा। और शूनी उसे कंफर्टेबल फील करा रही होती है। अगले दिन ये से फोनेट नेशन के ड्रैगन एम्पायर किल माउंट टाउन में आ चुके होते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पे शिन का एक और सपोर्टिंग कैरेक्टर दोस्त है जिसका की नाम है हाई ड्रैगन श्वेत। सभी ने ऐसा भी इसलिए बनाया था ताकि ये सबसे घुल मिल सके और यहाँ पे सभी लोग रहते हैं जैसे ह्यूमन, डेमी ह्यूमन और बाकी स्पीशीज। तभी एक जनरल कहता है कि प्लीज सर आप यहाँ पे वेट कीजिए, मैं लीडर श्वेत को बुला के लाता हूँ। यहाँ पे वुल्फ कांग को एक मीटिंग में जाना था, तो वो अपनी बेटी को इन सब की जिम्मेदारी दे के चले जाते हैं ताकि कोई जरूरत पड़े तो वो उनकी मदद कर सके। यहाँ पे हमारा लड़का श्वेत से मिलता है, तो में काफी सारी बातें होती है और दोनों काफी ज्यादा खुश थे एक दूसरे से मिलने के बाद। और जाते वक्त शिन श्वेत को अपना पुराना वेपन दे देता है एज ए गिफ्ट के तौर पर। उसे पाके श्वेत भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जाने से पहले ये यहाँ की गिल्ड में आते हैं ताकि ये अपना थोड़ा टाइम पास कर सके और शिन एक गॉब्लिन स्लेयर जॉब को ले लेता है। सब लोग गॉब्लिन को मारने आ जाते हैं और अपने अपने टेक्निक का यूज करके ये सारे गॉब्लिन्स को मार रहे थे। और जॉब को कंप्लीट करने के बाद जो अपने रिवॉर्ड को लेने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि बारलेक के गिल्ड ओनर ने आपको बुलाया है। शोनी शिन से पूछ रही होती कि मास्टर आपने ऐसा क्या कर दिया जो गिल्ड मास्टर आपको बुला रहे हैं। शिन कहते कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तभी उसे याद आता है स्कलफिश
जैक मॉन्स्टर की स्वॉर्ड के बारे में, और वो कहते कि शायद सबको पता चल चुका होगा कि इसके पीछे मैं हूँ और इसलिए उसे बुलाया गया है। तो ये तीनों डिसाइड करते कि वो बाल डांस में चले जाएंगे और वहाँ जाने से पहले हमारा लड़का वुल्फ गैंग से मिलता और कहता है कि ये आपके फादर ने मुझे आपको देने के लिए कहा था और मैंने इनकी ओनरशिप तुम्हारे नाम कर दी है क्योंकि तुम्हारे फादर की इच्छा थी कि डुअल के बाद मैं ही तुम्हें दे दूं। और जैसे ही वो उन्हें पहनता है तो उनके अंदर से काफी ज्यादा मैसिव ऑरा निकल रहा था, तो वो समझ जाता है कि काफी ज्यादा ताकतवर है। शिन कहते हैं कि इनकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। अगले दिन वो बाल डांस की तरफ निकल रहा था पर मगर उन्हें पता होता है कि वॉर्म से जाने में काफी ज्यादा टाइम और एनर्जी खर्च होगी, तो शिन डिसाइड करता है कि वो टेलीपोर्ट करेंगे और ये सभी मून सेंटम वाली लोकेशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जब ये गिल्ड में आते हैं तो शिन रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, लेकिन सेलिका कहती कि मुझे नहीं पता। तो वो गिल्ड मास्टर के पास जाता है। गिल्ड मास्टर शिन को मेज अरहाट से मिलाता है जो कि स्टोन को अपराइज करते हैं। तभी अरहाट कहते हैं कि बेटा जो वो स्वॉर्ड थी वो प्रिंसेस के रूम में जाके गिरी, पर मगर शुक्र वाली बात ये है कि किसी को चोट नहीं लगी। एक स्वॉर्ड हमें प्रिंसेस के थ्रू जंगल में मिली थी और तुम जैक स्कल मॉन्स्टर का जो कोड लेके आए थे उसमें जो माना था वो जंगल में मिली स्वॉर्ड से मैच कर गया, तो हमें पता चल गया था कि वो स्वॉर्ड के ओनर तुम हो। और गिल्ड मास्टर बताते कि शिन तुम्हें सेकंड प्रिंसेस रियोनी ने खुद मिलने के लिए बुलाया है। शिन अपने घर आ चुका था और सबको बता रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। पेशुनी बता रही होती कि दरअसल जो किंगडम में पावरफुल लोग को रिक्रूट करना पसंद करता है, शायद वो तुम्हें वहाँ पे किसी नोबल से शादी करने के लिए कह सकते हैं। शिन कहते हैं कि मैं नहीं जा रहा, मुझे किसी से शादी नहीं करनी भाई। शिवनी कहती कि आप चिंता मत करो, आपके पास मना करने की भी चॉइस होती है। अगले दिन शिन चमक दमक के कासल में आ चुका था जहाँ पे प्रिंसेस का गार्ड उसे लेने के लिए आ रखा होता है। आगे प्रिंसेस रियोनी और शिन एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं पर मगर प्रिंसेस सदा कहती कि मुझे तुमसे डुअल करना है। ये सुन के शिन शॉक हो जाता है। आगे हमें कैसल में एक कार्डियल नाम के पर्सन को दिखाया जाता है जिसके पीछे से अचानक से कोई अटैक कर देता है, मानो कि कोई मॉन्स्टर एंटिटी हो। कासल का टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करके बाकी सब लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके होते हैं। प्रिंसेस बताती है दरअसल जो ये टेलीपोर्टेशन गैजेट है ये हमारे पूर्वजों ने बनाया था पर मगर अभी हमें नहीं पता कि ये कैसे बनता है। शिन अपने मन में कहता है तो ये बात सच थी कि टेलीपोर्टेशन मैजिक अब के टाइम पे गायब हो चुका है। तभी प्रिंसेस कहती कि अपने मन के कोई सा वेपन चुन लो, जहाँ पे हमारा शिन एक स्वॉर्ड को उठाता है जहाँ पे उन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। लेकिन प्रिंसेस ने अपनी स्वॉर्ड को पीछे छोड़ के शिन के पास भागते हुए आती है और उसको एक लात मार देती है। शिन इस सरप्राइज अटैक से बड़ी मुश्किल से बचा होता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि प्रिंसेस ने ऐसा अटैक करा। प्रिंसेस कहती कि अरे वाह तुमने सरप्राइज अटैक को डॉज कर लिया तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। आगे प्रिंसेस और शिन आमने सामने फाइट करते हैं लेकिन शिन ने अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया होता है ताकि वो सिर्फ प्रिंसेस के लेवल पे उन्हें मैच कर सके। और उसके मन में चल रहा था कि मैं अपनी असली ताकत को इन्हें नहीं दिखा सकता, अगर मैंने ऐसा करा तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे मेरे को रिक्रूट करने के लिए। प्रिंसेस शिन को बता रही होती है कि तुम अपने स्किल का भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे शिन अपने फ्लैशिंग विहोगो स्किल को लिमिट में एक्टिवेट कर देता है। सेम प्रिंसेस भी ऐसा करती है। असिस्टेंट देख पा रहा था कि शिन आराम से स्किल को यूज कर पा रहा होता है प्रिंसेस के लेवल पर। शिन सीधा प्रिंसेस के ऊपर अटैक करता है पर मगर प्रिंसेस ने शिन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया था जिसको कि शिन डॉज कर देता है, जहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस फाइट को यहीं पे रोक दिया जाता है क्योंकि प्रिंसेस और उनके असिस्टेंट को शिन की काबिलियत के बारे में पता चल चुका होता है कि वो कितना काबिल है, जहाँ पे दोनों को राहत मिल गई होती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कार्डिनल ग्रे टेलीपोर्टेशन रूम के पास आ चुका होता है। दूसरी ओर तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो शिन से पूछ रही थी क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे। शिन कहते हैं कि नहीं प्रिंसेस मुझे माफ करना, मैं अपनी एडवेंचर की जिंदगी को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ ही कंटिन्यू करूंगा। पर मगर प्रिंसेस बता रही होती कि तुमने मेरे को स्वॉर्ड दी थी मेरे कमरे में, तो इसका मतलब ये होता है कि तुमने मुझे प्रपोज करा मेरी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए। शिन कहता है कि मुझे माफ कर देना, दरअसल ये गलती से आपके पास आ गई थी। प्रिंसेस कहती है कोई बात नहीं, दरअसल इस स्वॉर्ड को मैंने गिफ्ट के तौर पे माना है, क्या तुम इस स्वॉर्ड को मुझे दोगी। शिन कहते कि ऑफ कोर्स आप इसे रख सकती हो। पर मगर प्रिंसेस कहती कि तुम्हें पता है ना कि ये स्वॉर्ड कितनी महंगी है, इसको अगर तुमने बेचा तो तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बैठ के खाओगी। शिन कहते कि मेरे को स्वॉर्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस मुझे अभी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। इस स्वॉर्ड के बदले मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप मुझे मैजिकल लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दे दो। प्रिंसेस कहती बस इतना ही। शिन कहते कि हाँ और वो उसे अलाउ कर देती है। आगे वो तीनों वापस आ चुके होते हैं कासल में। आगे वो आते ही देखते ही गार्ड बेहोश होते हैं गेट के और उनके पीछे कार्डिनल कुछ कर रहा था। शिन नोटिस करता है कार्डिनल गाम अभी चार्म और कंफ्यूजन मैजिक के कंट्रोल में है और ये बात वो उन्हें बता देता है। प्रिंसेस का असिस्टेंट तुरंत ही ग्रिल के पास भागते हुए जाता है उसे रोकने के लिए, पर मगर तब तक प्रिंसेस और हमारा लड़का टेलीपोर्ट हो चुका था कहीं पर। तभी हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे वो लोग टेलीपोर्ट हुए होते हैं प्रिंसेस जगह को पहचान लेती है और बताती कि कालक्या का होली लैंड है। शिन कहते कि प्रिंसेस क्या यहाँ पे आसपास कोई टाउन है। वो बताती कि हाँ यहाँ पे आसपास वॉल्वर टाउन है। यहाँ पे हमारी शिनी को बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी कि शिन कहाँ पे गायब हो गया क्योंकि उसकी प्रेजेंस फेड हो चुकी होती है। अभी शिन से टेलीपैथी के थ्रू
बात करती है। शिन कहते कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। शूनी की सांस में सांस आती है और पूछती कि मास्टर आप कहाँ गए। वो बताता है कि दरअसल कासल के अंदर गिल नाम के पर्सन के ऊपर किसी डीमन ने कब्जा कर रखा है, जिसने मेरे को और प्रिंसेस को यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया। मैं चाहूँ तो भी वहाँ पे वापस आ सकता हूँ अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके, पर मगर उसके बाद प्रिंसेस को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि शूनी तुम वहाँ पे सब कुछ संभाल लो और बाद में मुझे वॉल्वर टाउन में मिलना। टियारा कहती कि आखिरकार शिन कहाँ पर है। शूनी कहती कि वो ठीक है, अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दरअसल पैलेस में मैं जरूरी काम करना है। शूनी आगे जाते बताती कार्डिनल का यूज करके दरअसल जिसने भी सब कुछ करा है प्रिंसेस और शिन के साथ वो एक डीमन है। दरअसल डीमन मिसाबा नाम की जगह पे रहते हैं और बाहर आने के लिए वो हर बारी मॉन्स्टर्स का सहारा लेते हैं। आगे वो बताती कि जो डीमन है वो ह्यूमन से हेट करते हैं, पर मगर उसके अलावा वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। कार्डिनल के ऊपर जिस डीमन ने कब्जा कर रखा है वो काफी ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। हमें पता चलता है कि पैलेस के अंदर चोरी छुपने से जाने वाले थे, जहाँ पे शूनी इनविजिबिलिटी का यूज करती है और अपने आसपास शील्ड को लगा लेती है और जंप कर पैलेस के अंदर आ चुकी थी और बताती कि हमें उस डीमन को मारना है, जहाँ पे वो बाकी सैनिकों को सुलाकर अंदर कार्डिनल के पास आ जाती है। कार्डिनल शूनी को देखते हुए कहता है अरे आप यहाँ पे क्या कर रही हो। शूनी बताती कि मैं आपके हुए भी इंसिडेंट्स के इफेक्ट्स को हटाने आ रखी हूँ, और वो उसके इफेक्ट्स को हटा पाती उससे पहले डीमन अपने टेंटिकल्स से अटैक करता है, पर मगर शूनी पलक झपकती उसके टेंटिकल्स को काट देती है। दरअसल ये शूनी का प्लान था, उससे पहले से पता था कि डीमन यहाँ पे आएगा और डीमन 423 लेवल का होता है। डीमन जितने भी अटैक शूनी के ऊपर करता, पर मगर उसके ऊपर वो वर्क नहीं हो रहे होते, वो उसके अटैक को काटती या फिर डिफ्लेक्ट कर देती है। अभी डीमन कहता है शूनी को आखिरकार तुम इस बूढ़े की मदद क्यों कर रही हो, और उस हाई ह्यूमन की भी उसने तुम्हें कब का छोड़ दिया। शूनी कहती कि मैं किसी के ऊपर भी गलत चार्जेस को लगने नहीं दूंगी, और तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में क्या ही पता। आगे शूनी एक शॉट को बाहर निकालती है, उसे देख के वो डीमन शॉक हो चुका था। शूनी तुरंत इसके गले को काट देती है। वो कहता है अपने मन में क्या वापस हाई ह्यूमन आ चुके हैं। तभी शूनी राजा के कमरे में आती और बताती कि क्या मैटर था, और राजा और प्रिंसेस समझ चुके होते हैं, जहाँ पे शूनी उन्हें ये भी बताती कि प्रिंसेस और जो शून्य है वो दोनों सेफ है। सुन के सब लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। यहाँ पे किंग पूछ रहे होते कि अब तुम क्या करोगे। वो बताती कि मुझे कहीं पे जाना है। अगली सीन में वो लोग वॉर्मर टाउन की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हमें शिन और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। शिन जितनी बार भी कोशिश करता बाहर निकलने की, वो अंदर ही टेलीपोर्ट हो रहा था, और वो इंतजार समझ जाता है कि आखिरकार क्या चल रहा है। वो कहते कि प्रिंसेस मेरा पीछा करो। जब वो दोनों आगे जा रहे थे उनके सामने गोल्डन बॉल आ जाती है। शिन तो देख के समझ गया था कि ये क्या है, पर मगर प्रिंसेस कुछ भी नहीं समझ पा रही होती। बताता है कि दरअसल गोल्डन लाइट यहाँ पर है, इसका मतलब है ये पूरी सिटी एक डंजन बन चुकी है और हम सर्टेन रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ से निकल सकते हैं। और उस लाइट का पीछा वो कर रहे थे। एक जगह पे आने के बाद वो गायब हो जाती है, जहाँ पे उनके सामने एक मम्मी टाइप या फिर ऐसे बोल लो कि ये गोस्ट टाइप मॉन्स्टर आ चुका था। जहाँ पे शिन बताता है कि प्रिंसेस ये अर्थ मैजिक और विंड मैजिक का यूज कर सकता है। जहाँ पे प्रिंसेस और शिन साथ में एक प्लान बनाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पे वो मॉन्स्टर एक अटैक के अंदर खत्म हो जाता है। आगे बढ़ने के बाद उन्हें वापस से गोल्डन बॉल दिखाई दी जाती है, जो कि उन्हें अगले मॉन्स्टर के पास लेके जाती है, जहाँ पे उनके सामने लेवल 684 का गिलसियाई मॉन्स्टर होता है, और अदर वर्ल्ड में से स्लाइम भी कहा जाता है। जहाँ पे मालिक का कहता है कि अरे यार ये हमें प्रॉब्लम देने वाला है। प्रिंसेस कहती कि प्रॉब्लम भी तो स्लाइम मॉन्स्टर है, और ऐसा कहने के बाद वो तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देती है। शिन कहते हैं प्रिंसेस रुको, लेकिन तब तक वो उसके ऊपर अटैक कर चुकी थी, लेकिन मॉन्स्टर को उससे कुछ भी नहीं होता, और वो स्लाइम मॉन्स्टर प्रिंसेस को पकड़ लेता है। शिन उसके ऊपर स्लैशेस मार के प्रिंसेस को आजाद कर देता है और बताता है कि दरअसल जो ये स्लाइम मॉन्स्टर है ये स्लैशेस से नहीं मरने वाला, तो मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, आप इसके कोर को तबाह कर देना। जहाँ पे शिन उसके ऊपर फायर अटैक करता है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, और स्लाइम का कोर दिखाई देने लग चुका था। प्रिंसेस एक सेकंड के अंदर ही उसके कोर को तबाह कर देती है और मॉन्स्टर मारा जाता है। तभी प्रिंसेस नोटिस करती है कि शिन उसकी तरफ नहीं देख रहा होता। वो पूछती है क्या हुआ। वो बताता है कि आपके कपड़े फट चुके हैं। जहाँ पे ये देख के प्रिंसेस नीचे बैठ जाती है और कहती कि तुमने मेरी संतरों को देख लिया। शिन कहता है कि झूठ नहीं बोलूंगा, बस थोड़ा सा देखा, और प्रिंसेस और भी ब्लश करने लग जाती है। जहाँ पे शिन उसको अपनी तरफ से कपड़े दे देता है, और आगे जाते वो समझ आता है कि प्रिंसेस को हाई लेवल की मैजिक नहीं आती। वो अपने टेलीपैथी के थ्रू शूनी से पूछता है क्या वो प्रिंसेस को स्वॉर्ड फायर मैजिक सिखाए, जहाँ पे शूनी भी हाँ करती, क्योंकि उसे पता होता है कि अभी ये दोनों इस जगह पे फंस रखे हैं और वो खतरनाक जगह है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद शिन प्रिंसेस को सिखा देता है कि आखिर फायर मैजिक को स्वॉर्ड में कैसे कंबाइन करे, और इसके बाद जब प्रिंसेस सीख जाती है तो उनकी स्वॉर्ड 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। प्रिंसेस कहती कि आखिरकार तुम मेरे को ये सब कुछ क्यों सिखा रहे हो। एक रॉयल होने के नाते मुझे ये बेइज्जती महसूस हो रही है, क्योंकि तुमने पहले मुझे वो स्वॉर्ड दे दी, उसके बाद तुम मुझे मैजिक स्पेल सिखा रही हो। इन कहते कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि बदले में आप किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती हो, जहाँ पे हमारी प्रिंसेस भी इसके लिए मान जाती है। अब वो दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। तुरंत शिन को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे पीछे खींच रहा है, पर मगर प्रिंसेस कहती कि मुझे ऐसा नहीं हुआ, शायद वो तुम्हारा वहम होगा। पर मगर शिन इसके लिए सीरियस होता
होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बड़े से अंडे के पास पहुंच चुके थे। शिन कहते कि मॉन्स्टर का है कि प्रिंसेस कहती कि मुझे नहीं पता, पर मगर आमतौर पर जब मॉन्स्टर पैदा होते हैं तो उनके आसपास का इन्वायरमेंट माना से पूरी तरीके से भर जाता है और उसके बाद शेल तोड़ के मॉन्स्टर बाहर निकलता है। पर मगर तभी शिन कहने लग जाता है मुझे पता है ये किसी तरीके के मॉन्स्टर का है कि पर मगर काफी हाई लेवल का। थोड़ी देर बाद वो शेल टूटता है जिसके अंदर से एक आइस ग्रिफिन मॉन्स्टर बाहर निकलता है। शिन को देखते साथ ही वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर चुका था, लेकिन शिन प्रिंसेस को बचा के वहाँ से गली की तरफ भागने लग जाता है। शिन कहता है कि प्रिंसेस मेरे पास एक प्लान है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शिन ग्रिफिन के आगे भाग रहा था, यानी कि शिन उसका ध्यान भटकाएगा और प्रिंसेस हमला कर देगी। पर मगर जैसी प्रिंसेस हमला करती है ग्रिफिन को बस हल्का दर्द होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं, और वो प्रिंसेस को दूर फेंक देता है। पर मगर तुरंत ही शिन उसके ऊपर फायर मैजिक का यूज करता है जिससे कि ग्रिफिन का सर गायब हो चुका था। शिन को लगता है कि उसने मॉन्स्टर को हरा दिया, पर मगर उसका सिर फिर से रिजनरेट कर जाता है और वो काफी खतरनाक आइस मैजिक का यूज कर रहा था जहाँ पे शिन और प्रिंसेस वहाँ से भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद शिन कहता है प्रिंसेस को कि मैं उस मॉन्स्टर को उलझाए रखूंगा, तब तक आप डंजन को खोलने वाले डिवाइस को ढूंढ लीजिए। क्योंकि शिन को शक हो रहा होता है क्योंकि मॉन्स्टर मैजिक से बन रखा है, इसका मतलब आसपास वो स्पेल होगा जिसकी वजह से वो बार बार रिजनरेट कर रहा है। मुझे लगता है कि वो गेट के ओपन मैकेनिज्म से जुड़ रखा है, जैसे गेट खुलेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आगे प्रिंसेस उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और शिन ने उन्हें जानबूझ के ढूंढने के लिए कहा होता है ताकि वो अपनी ताकत का यूज करके इस मॉन्स्टर को हरा सके। पर मगर उसे भी कंफर्म नहीं होता कि ऐसा भी कोई स्पेल है या फिर नहीं, लेकिन जब तक प्रिंसेस यहाँ पे नहीं है तो अपनी फुल पावर का यूज कर सकता है और अपने लिमिटेशन को ऑफ कर देता है, जहाँ पे अपनी पूरी ताकत से शिन उसके गर्दन को उड़ा देता है। पर मगर वो फिर से रिजनरेट कर चुका था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस को गेट मिल चुका था और वो उसके पास जा रही होती है। यहाँ पे दूसरी तरफ शिन बताता है कि मैंने इस फैल्कन मॉन्स्टर को लगभग 30 बार मार दिया है, पर मगर बार बार ये रिजनरेट करे जा रहा है। शिन नोटिस करता है कि जो मॉन्स्टर है उसके मुंह के अंदर एक व्हाइट ऑर्ब है जिसकी तरफ वो खींचा चला जा रहा है। शिन उसके ऊपर अटैक करता है, पर मगर जो उसका फायर अटैक होता है वो मॉन्स्टर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शिन की बॉडी ग्लो करने लग जाती है, जहाँ पे अब वो मॉन्स्टर के पास नहीं जा रहा होता। इसका फायदा उठा के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। मॉन्स्टर भी अब रिजनरेट नहीं कर पा रहा होता। शिन तभी उसके ऊपर फायर स्लैश से हमला करता है और तुरंत ही वो मॉन्स्टर एक्सप्लोड कर जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्रिंसेस ने गेट को खोल दिया था और जब वो वहाँ पहुँचते तो पूछते कि यहाँ पे क्या हुआ। वो एक्सप्लोजन काफी बड़ा था। शिन बताते कि हाँ दरअसल वो मॉन्स्टर मारा गया। अब वो दोनों ऑलिवर टाउन की ओर बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे शिन टेलीपैथी के थ्रू ये सब कुछ शूनी को बता देता है। रात को वो लोग कैंप लगा के वहीं पे सो चुके थे, लेकिन अगले दिन हमारा लड़का नोटिस करता है कि काफी सारे मॉन्स्टर वॉलवेरी की तरफ भाग रहे होते हैं। प्रिंसेस कहती है कहीं ये फ्लूट्स तो नहीं, पर मैं हमारे लड़के को फ्लूट्स के बारे में नहीं पता होता। प्रिंसेस बताती जब होली लैंड से काफी सारा माना एक साथ इकट्ठा होता है तो वो माना नेगेटिव एनर्जी के थ्रू मॉन्स्टर बन जाता है और इसको कहीं जगह पे फ्लूट कहा जाता है। शिन पूछता है कि वो वॉलवेरी की तरफ क्यों जा रही है। प्रिंसेस बताती कि होली लैंड के आसपास एक एरिया मिस्ट गरुड़ द्वारा प्रोटेक्टेड है और इससे बचने के लिए एकमात्र रास्ता है वॉल्वर का रास्ता। शिन कहते कि ठीक है प्रिंसेस, हम वॉल्वर जाएंगे ताकि हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सके। और वो उन मॉन्स्टर से कुछ दिन पहले पहुंच चुके थे क्योंकि उनकी स्पीड काफी ज्यादा कम होती है और आगे घूमते हुए वहाँ के गिल्ड ओनर से मिलते जिनका की नाम बाराना होता है। शिन ने उन्हें बता दिया होता है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर अटैक करने आ रहे हैं। तभी शिन उन्हें मून सेंटम का आइडेंटिफिकेशन लेटर दिखाता है ताकि जो वहाँ के गिल्ड ओनर है उसके ऊपर यकीन कर पाए। इसको देखने के बाद वो समझ जाते कि शिन सच कह रहा है और वो अपनी सिस्टर को कहता है कि वॉर के लिए तैयार हो जाओ और वो पूछते कि आखिरकार आप क्या करोगे। शिन बताते कि हम आपके साथ मिलके फाइट करेंगे। ये सुन के गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अब शिन सिटी में घूम रहा होता है, पर मगर तभी उसको ऑनलाइन का एक साइन दिख जाता है एक स्टोर के ऊपर। वो कहता है कि ये क्या है, लेकिन तभी उसे शूरी का टेलीपैथी कॉल आ जाता है और बताती कि हम जल्दी ही यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। शिन कहते हैं कि ठीक है, मैं गिल्ड मास्टर से बात करके तुम्हें अंदर करवा दूंगा। शिन कहते हैं कि शूरी मुझे यहाँ पे म्योनलैंड स्टोर देखने के लिए मिला है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। पर मगर शूरी मना करती है। आगे शिन चलते चलते अपने रियल दुनिया के दोस्त के सपोर्टिंग कैरेक्टर बैलेट से मिलता है। शिन से मिलकर बैलेट बहुत ज्यादा खुश रहता है और बैलेट से यहाँ पे वो बात करते बता रहा होता है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। पर मगर वो कहता है कि अगर आपको मॉन्स्टर दिखाई दिए थे तो आप उन्हें एक अटैक के अंदर खत्म कर सकते थे। शिन कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, पर मगर मेरे साथ प्रिंसेस थी और उनके सामने मैं अपने ट्रू पावर का यूज नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि हाँ, आज के जमाने में हाई ह्यूमन को गॉड की तरह माना जाता है। पर मगर तभी शिन पूछता है कि ब्योरेट, मैंने एक शॉप देखी जिसका की नाम म्योलैंड था, क्या तुम जानते हो। बैरेट कहते हैं कि हाँ, वो आपके फ्रेंड हिबिनो कोस की शॉप है। शिन हैरान हो जाता है सुनने के बाद। शिन कहते हैं कि हिबिनो कोस इस दुनिया में है। वो कहते हैं कि हाँ, क्या आपको नहीं पता था, शैडो और होली भी यहाँ पे वॉलमर में ही है, लेकिन वो अपना कुछ काम करने बाहर गए हैं, क्या आपको इनके बारे में नहीं पता था। हमारा शुन मना कर रहा होता है। बैरेट कहते हैं कि मेरे को नहीं लगा था कि आप शॉक होंगे और वो
शुन को इस दुनिया में जितने प्लेयर बच रखे हैं उन सभी की लिस्ट देता है। साथ ही साथ वो शुन को प्लेयर किलर की लिस्ट भी देता है। प्लेयर किलर वो होते हैं जो कि खुद एक प्लेयर है पर मगर वो दूसरे प्लेयर्स को मारते हैं। शिन कहते हैं कि हाँ मैंने जानता हूँ, इन्होंने पहले भी मेरे काफी दोस्तों को मारा था। बैलेट बताते हैं कि जैसे ही यहाँ पे प्लेयर किलर के बारे में पता चला शूनी ने सबको ढूंढना शुरू कर दिया था। शिन काफी ज्यादा हैरान लग रहा था। बैलेट कहते हैं कि मेरे को लगता है कि आपको शूनी ने कुछ भी नहीं बताया। शिन कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, ये सब कुछ मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बैलेट कहते हैं कि इसका मतलब शूनी भी आपको धोखा दे रही है। भले ही हम सपोर्टिंग कैरेक्टर है पर मगर हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी नहीं लिखा कि अपने मास्टर से कोई बात छुपाई जाए, आपको उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। शिन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, शायद उसने कुछ न कुछ सोच के मुझे ये नहीं बताया होगा। शिन याद करता है जो म्योलैंड के बारे में जब उसने शूनी से पूछा तो उसने साफ साफ निकाल दिया कि मुझे नहीं पता। अगले दिन जो शूनी और बाकी लोग होते वो भी यहाँ पे पहुंच चुके थे और वो वॉल्वर की लॉर्ड टावरो से मिलते हैं। तभी एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं और बैटल की स्ट्रेटेजी में अपना अपना योगदान दे रहे थे। जब उनका प्लान बन जाता है तो शिन बाहर जाके देखता है कि सारे के सारे मॉन्स्टर कहाँ पर हैं, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और वो टाउन के मेयर को आके बताता है। वो कहता है कि पहले भी काफी मॉन्स्टर ने यहाँ पे हमला करा है पर मगर ये ऐसा पहली बार हो रहा है। शूनी कहती कि मुझे इसके बारे में पता है, दरअसल उन मॉन्स्टरों को कोई यहाँ पे आने से लेट कर रहा है। शिन अपने मन में कहता है कि पक्का वो पावरफुल इंडिविजुअल होगा कोई ना कोई। रात को हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बैटल के तैयार होते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस कहती कि मैं भी यहाँ पे हिस्सा ले रही हूँ और शिन और शूनी फ्रंट में आके खड़े हो रखे होते हैं बैटल की। शूनी शिन को कहती कि जब ये बैटल खत्म हो जाएगा मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन तभी वहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके थे जहाँ पे शूनी काफी बड़े लार्ज अमाउंट में थंडर मैजिक का यूज करती है कि काफी सारे मॉन्स्टर मर चुके होते हैं। शिन कहते क्या तुम इसे फिर से यूज कर सकते हो, शूनी मना करती है। ये सुनते साथ ही हमारा लड़का जंप करता है और काफी ताकतवर फायर मैजिक से हमला कर देता है, जिससे कि बहुत सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके थे। जिस भी रेडी होती कि कोई मॉन्स्टर उनके पास आए वो उसे खत्म कर दे। पीछे से टियारा अपने एरो से काफी सारे मॉन्स्टर के ऊपर फायर मैजिक कर रही थी। तभी प्रिंसेस पीछे देखती है। टियारा खुश होते हुए कहती कि शिन ने मेरे मुंह में कुछ बदलाव करे हैं, ये काफी कमाल का है। लेकिन अब काफी बड़े मॉन्स्टर आ चुके थे जिनसे कि प्रिंसेस फाइट कर रही थी, लेकिन वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करते हुए प्रिंसेस के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। टियारा उनकी मदद करने जा रही थी लेकिन उसका माना खत्म हो चुका था लगभग। लेकिन तभी पीछे से वेल आता है और कहता है कि स्वागत तो करो हमारा। और ऐसा कहने के बाद मॉन्स्टर के अंदर अपने स्पेयर को घुसा देता है। प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस मैं यहाँ पे आपकी मदद करने आया हूँ। तभी वहाँ पे लाशियाँ भी आ जाती है। प्रिंसेस और विल बड़े मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं और जब हमारा लड़का देखता है कि सामने से काफी बड़े मॉन्स्टर आ रहे हैं तो वो अपने आर्मर को पहन लेता है और उसके हाथ में उसका कर्ज वेपन आ चुका था। और शिन तभी नोटिस करता है कि सोल्जर के ऊपर एक बड़ा मॉन्स्टर हमला करने वाला था, तो वो उसे एक ही अटैक में निपटा देता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ करना, क्या प्लीज आप यहाँ से जा सकते हो वरना मेरे को लड़ाई करने में दिक्कत होगी। सोल्जर शिन की बात मानते हैं और पीछे जाने लग जाते हैं, जहाँ पे शिन अपने कर्ज वेपन को एक्टिवेट कर देता है। उसे देख के प्रिंसेस और विल काफी हैरान हो चुके थे, जहाँ पे विल बताता है कि उस वेपन में एक एबिलिटी है जो कि सब कुछ कंज्यूम कर लेता है, जहाँ पे शिन ने एक अटैक के अंदर सबको मार दिया था। कर्ज वेपन कहता है अरे यार तुमने मुझे काफी टाइम बाद समन करा, और लोग को मारो और चाल दो, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे और खाना चाहिए। शिन कहता है कि अरे यार शांत हो जा, ये कर्ज वेपन काफी बोलता है पर मगर ये काफी ज्यादा काम का है। तभी शिन इवेंट बॉस को देखता है जो कि एक माइंड कंट्रोलर डीमन होता है। शिन के ऊपर वो अटैक करता है लेकिन शिन को तो इससे कुछ नहीं होता पर मगर उसके पीछे खड़े हुए सोल्जर्स के इफेक्ट में आ जाते हैं। ये देख के शिन का दिमाग खराब हो चुका था। वो अपने लिमिटेशन को ऑफ कर देता और एक स्लैश के अंदर उस माइंड कंट्रोलर डीमन को खत्म कर देता है। सारे हीलर सब लोग को ठीक कर रहे होते हैं। शूनी बताती है कि यहाँ पे सारे डीमन मारे जा चुके हैं। जीत की खुशी में अगले दिन यहाँ पे एक पार्टी रखी गई होती है। टियारा और शूनी तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। शिन हमें बताता है कि विल और लाशा वापस से टाउन में लौट गए क्योंकि उन्हें पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। आगे शिन और शूनी अकेले बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे शूनी कहते कि बैरेट ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। शिन कहते कि तुमने ठीक कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा, क्या मेरे अलावा भी इस दुनिया में और प्लेयर है, मुझे सच बताना। और यहाँ पे प्लेयर किलर भी है, मैंने सही कहा ना। शूनी कहते कि यहाँ मास्टर ये सब कुछ छुपाने के लिए मुझे माफ करना। अगर आपको प्लेयर किलर के बारे में पता चलता तो आप वही शिन बन जाते जो कि पहले थे, जो कि सबको अपने से दूर रखता। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको रोक सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको रिप्लेस कर पाऊंगी। शिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। शूनी रोते हुए कहती है उसके जाने से मेरा एक हिस्सा खुश है पर मगर मैं चाह के भी उसे रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी। शिन शूनी को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना। शूनी कहती है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मास्टर। शिन उसे कहते हैं कि अपने आप को इतना ब्लेम मत करो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। शूनी मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी शूरी कहती कि शिन क्या अभी भी तुम मारिलो से प्यार करती हो। तभी शिन को मारिनो की एक झलक याद आती है। वो कहता है कि हाँ आज ही मैं उसे इतना ही पसंद करता हूँ, उसके लिए मेरी फीलिंग कभी चेंज नहीं होने वाली। ये सुनने के साथ जो हमारी शूरी होती है वो शिन को किस कर देती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और याद रखना
मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करने वाली। शिन तो भाई काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, जहाँ पे शूरी बता रही होती कि मुझे पता है कि एक दिन तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओगी, पर अगर मैं तुम्हें बता दूं कि हमेशा तुम मेरे दिल में रहोगी और तुम्हारे अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं करने वाली। ऐसा कहने के बाद वो कहती कि चलो पार्टी में वापस चलते हैं। शिन कहते कि अरे यार, इन सब की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। अगले दिन ये सभी लोग अगले टाउन की ओर बढ़ जाते हैं। के साथ हमारा द न्यू गेट का सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और मैं आपको बता दूं इसका सीजन 2 भी नहीं आया है, जब आएगा तो उसे एक्सप्लेन कर देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।